तो आर्टिकल 89 है ना, आर्टिकल 89 में आएगा चेयरमैन और राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति पहले तो आएगा ना। अच्छा काना लेकर हाँ उपसभापति हाँ सभापति मत पूर्व बता राज्यसभा के सभापति और उपसभापति आर्टिकल 89 के अंदर। फिर आर्टिकल 80 का ना, आर्टिकल 90 में इसके टर्म और रिमूव करने की प्रक्रिया। कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया किसकी? सभापति और उपसभापति को। आर्टिकल 91 यानी कि अनुपस्थित होने का सभापति ना उपसभापति कार्य करेगा चेयरमैन और एब्सेंट पद का सदस्य की पेन कार्य करेगा। अगर सभापति अनुपस्थित है तो कौन काम करेगा? उपसभापति। अगर उपसभापति भी अनुपस्थित तो कौन करेगा? सदस्यों का पैनल। दोनों ही अनुपस्थित राष्ट्रपति द्वारा। अगर दोनों ही पद क्या हो गए? रिक्त। क्या हो गए? रिक्त। खाली मतलब अनुपस्थित और रिक्त में क्या होता है? रात दिन का अंतर। अनुपस्थित का मतलब तो पद पर है, लेकिन रिक्त का मतलब पद पर ही खाली है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अस्थायी सभापति नियुक्त कर सकता है, अस्थायी। फिर आर्टिकल 52 में पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते। अगर सभापति और उपसभापति और उपसभापति का हटाने का प्रस्ताव क्या हो? हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, चर्चा के अंदर चल रहा हो, विचाराधीन हो, तो क्या नहीं बन सकता? वो पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? पीठासीन अधिकारी नहीं है। कौन नहीं बन सकता? सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 93 में क्या है? अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर आर्टिकल 94 में क्या है? कार्यकाल हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 95 में क्या है? अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष नहीं है तो काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं है तो 10 सदस्यों का पैनल। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दोनों पद रिक्त हो गए तो वहाँ पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अस्थायी नियुक्ति कर सकता है। किसकी? अध्यक्ष और अध्यक्ष की। फिर आर्टिकल 96 में क्या है? हाँ, अगर सभा मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किसके अंदर विचाराधीन है तो क्या नहीं कर सकते? वो पीठासीन अधिकारी नहीं होते। अब पहले बताए हुए इन्हीं का अच्छी तरीके से पीठासीन अधिकारी क्या है सब कुछ। फिर आर्टिकल 97 में क्या है? आर्टिकल 97 के अंदर वो प्रेसिडेंट और लोकसभा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या क्या होंगे? सैलरी, वेतन, ये मतलब इसके अंदर निर्धारित। फिर 98 के अंदर लोकसभा का मुख्यालय अलग अलग मुख्यालय क्या होंगे? अलग अलग। आर्टिकल 99 में क्या है? अनुसूची 3 के अनुसार लेंगे। कौन? सांसद शपथ लेंगे। जो शपथ लेंगे वो कौन सी अनुसूची के अंदर लेंगे? 3 के। आर्टिकल 100 में क्या है? गणपूर्ति कोरम। क्या है गणपूर्ति कोरम? संसद को अगर एक सत्र को चलाने के लिए कितने सदस्य चाहिए? ये तो किस में लिखा हुआ है? संविधान के अंदर। संसद के नियमों में क्या लिखा हुआ है? संसद के नियमों में लिखा हुआ है कि 1/3 सदस्य उपस्थित होंगे तो क्या हो सकता है? अच्छा, लैम्ब्डा सेशन क्या होता है? वो कहना कि वो जब अगले चुनाव क्या हो गए? अगले चुनाव हो गए 2000 जैसे अगले चुनाव हुए जिसके अंदर जो हार जाते हैं ना, वो जो संसद के अंदर जो आते हैं उसके अंदर उनके मुंडे क्या होते हैं? लटके हुए। तो उसको क्या बोलते हैं? लैम्ब्डा सेशन। किचन कैबिनेट क्या होता है? जो प्रधानमंत्री क्या हो? मुख्य सलाहकार हो। इसे क्या कहते हैं? ये कोई संविधान के अंदर नाम है क्या इसका? कहाँ से लिया गया? ओनली मीडिया द्वारा लिया जाता है। क्या? किचन कैबिनेट। फिर बाद के अंदर क्या है? त्रिशंकु सदन क्या है? त्रिशंकु सदन। जब किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिले? स्पष्ट बहुमत। किसी भी गठबंधन या पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिशंकु सदन। शैडो कैबिनेट क्या होती है? ये अपोजिशन पार्टी की होती है, मतलब जो यानी कि पीएम की जगह पीएम। हाँ, जो मतलब विपक्ष क्या करता है उनके एक लिए एकदम सेम टू सेम क्या करता है? एक मंत्रिमंडल बनाता है। किसके लिए? तुलना करने के लिए। और क्या दबाव पैदा करता है? नैतिक दबाव। क्या? मोरल प्रेशर क्या करता है? ये हो गया। तो हो गया। और ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई।
फिर ये क्या है? विहिप क्या है? वी तो ये बस सदस्यता लेनी, मतलब जो वो माफ कर दे। नोटिस दिया जाता है, अगर उसके सदस्यता। ऑपोजिशन आ जाए तो उसमें 15 दिन बाद में वो रिजाइन मतलब या तो माफ बी को करेगा, फिर उस बी के पक्ष में अच्छा। बोलना चाहिए, जैसे विपक्ष ना बोलना। विहिप क्या होता है? एक सदस्य को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। वो पार्टी के किसको? व्यवहार को नियंत्रित करता है। किसको? व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? विहिप किया जाता है। अगर किसी ने विहिप का उल्लंघन किया है और 15 दिन के अंदर उसे पार्टी क्षमा नहीं करती तो उसे किसका दोषी माना जाएगा? दल बदल का। और दल बदल मैंने कहाँ पढ़ा है पहले? अनुसूची अनुसूची 10 के अंदर। अनुसूची 10 के अंदर क्या होता है? मतलब दल बदल दल बदल एक पार्टी से दूसरी पार्टी में 2/3 बहुमत, जिसके अंदर 2/3 सदस्य तो एक साथ किस में जा सकते हैं? पार्टी दूसरी जा पार्टी सकते में। हैं और एक व्यक्ति जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होगा? व्हीप के खिलाफ से। फिर बाद में दल बदल का एक्शन लेंगे। 15 दिन में अगर पार्टी उसने माफ नहीं किया तो उसे क्या करना होगा? दल बदल का दोषी माना जाएगा और फिर बाद में वो क्या हो जाएगा? ये सारे थे आर्टिकल। तो आर्टिकल 1 से लेकर 100 तक याद है आपको हैं? अब आर्टिकल है 101। इसमें क्या है? स्थानों का रिक्त होना। क्या होना? स्थानों का रिक्त होना। यदि कोई लोकसभा व राज्यसभा दोनों के लिए क्या हो जाए? निर्वाचित होता है तो 10 दिन के भीतर उसे एक स्थान से रिक्त करना होगा, अन्यथा उसकी राज्यसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब जब मैंने पहले देखा था कि एक आदमी कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है? दो जगह से। वैसे अगर दोनों जगह जीत जाए तो एक जगह से क्या देना होता है? इस्तीफा देना होता है। अब इसी तरीके से ऐसे कि किसी व्यक्ति पहले क्या था? राज्यसभा का क्या था? सदस्य था, लेकिन उसने लोकसभा के क्या कर लिए? चुनाव लड़ ली। अब वो लोकसभा के चुनाव के अंदर क्या हो गया? जीत गया। अब वो दोनों राज्यसभा या लोकसभा दोनों का क्या नहीं हो सकता? सदस्य नहीं हो सकता। उससे एक की क्या होगी? सदस्यता त्यागनी होगी। अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं त्यागता, 10 दिन के ऊपर तो उसके पास ऑप्शन है कि वो लोकसभा राज्यसभा में किसी को क्या कर सकता है? त्याग सकता है। अगर 10 दिन के अगर उसने नहीं त्यागी तो बाद में क्या होगा? उसकी राज्यसभा की जो सीट है ना वो रिक्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राज्यसभा की। अब राज्यसभा की क्यों होगी? क्योंकि राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। तो उस सदन के अगर तुम नहीं कर रहे हो तो उस सदन के अंदर पहले क्या कर दिए जाओगे? आप हटा दिए जाओगे। तो किस दिन के अंदर? 10 दिन के भीतर अगर कोई भी 2 जगह से नियुक्त हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नियुक्त हो जाता है, और 10 दिन के भीतर अपने ऐसा नहीं बताता कि मैं किसके अंदर रहूँगा और किसके अंदर नहीं रहूँगा, तो बाद के अंदर क्या होगा? उसकी राज्यसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और 10 दिन के अंदर उसके पास क्या ऑप्शन है? वो चाहे तो लोकसभा की भी समाप्त कर सकता है, चाहे तो राज्यसभा की भी समाप्त, लेकिन उसको एक क्या करना होगा? त्यागना होगा। और एक तो ये बात है, समझ में आया? कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों से नियुक्त हो जाए तो उसे कितने दिन के अंदर पद रिक्त करना होगा? अगर 10 दिन के अंदर नहीं कर रहा है तो फिर राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आता है बहुत बारी। यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी सदन का क्या है? सदस्य तथा बाद में दूसरे सदन के लिए क्या हो गया? निर्वाचित है, तो पहले वाले सदन की उसकी सदस्यता स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब कोई पहले से किसके अंदर था? इसके अंदर था, लोकसभा के अंदर था, लेकिन उसे अब क्या बना दिया गया? राज्यसभा का सदस्य। तो उसकी लोकसभा की सदस्य थी वो अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो अल्टीमेट बात क्या है कि आदमी एक जगह ही क्या रह सकता है? दोनों सदनों में से एक जगह ही क्या रह सकता है? सदस्य रहता है। दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी सदन का क्या है? सदस्य तथा दूसरे सदन के लिए निर्वाचित हो तो पहले सदन की उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? स्वतः का मतलब ऑटोमेटिक, स्वतः मतलब ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। उसके लिए फिर ना सरकार कोई वारंट निकालेगी, ना कोई उत्तर देगी, अपने आप ही जैसे ही वो निर्वाचित है। जैसे हम किसी भारतीय नागरिक हैं, हमने अमेरिका की क्या ले ली? सिटीजनशिप ले ली, तो उसकी अपने आप ही क्या हो जाएगी? भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे ही वो लेगा ये क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर वो एक सदस्य क्या एक का निर्वाचित है दूसरे के अंदर निर्वाचित हो गया तो क्या हो जाएगी? उसकी पहले वाले सदन की क्या होगी? सदस्य समाप्त हो जाएगी, नए वाले की बनी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा की 2 सीटों से क्या होता है? निर्वाचित होता है, तो 14 दिन के भीतर उसे एक स्थान का रिक्त करना होगा, नहीं तो उसे दोनों सदनों को रिक्त हो जाएंगे।
अब है जैसे लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है? लोकसभा के चुनाव, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, तो वो 2 जगह से चुनाव लड़ता है, एक तो वाराणसी से और एक वाराणसी, एक बनारसी, एक तो और एक गुजरात से, बड़ौदा से, एक गुजरात से। लेकिन अब वो क्या करता है, 2 जगह से सिक्योर करने के लिए, ऐसे है कि देश का प्रधानमंत्री है, वो अधिकतम 2 जगह से खड़ा हो सकता है। अब जैसे मैं विधायक बनना चाहूँ तो मैं 2 जगह से खड़ा हो सकता हूँ। अगर मैं दोनों जगह जीत गया तो 14 दिन के अंदर मुझे एक सीट क्या होगी, खाली करनी होगी, और बोलना होगा कि मैं तो इसके अंदर क्या रहूँगा, यहाँ का सांसद रहूँगा और यहाँ का क्या करता हूँ, मैं सदस्यता त्यागता हूँ। इस प्रकार से अगर कोई भी लोकसभा के चुनाव हुए, उनके अंदर कोई भी सांसद कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है एक बार के अंदर? 2 जगह से। अगर दोनों जगह जीत जाता है तो उसे एक जगह की सीट क्या करनी होगी, खाली करनी होगी, और कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। अगर अन्यथा उसके दोनों स्थान क्या हो जाएंगे, अगर 14 दिन के अंदर क्या नहीं किया, ये नहीं बताया कि मैं कौन सा रहूँगा, तो दोनों ही क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। बाद के अंदर उसके पास कोई, हाँ, तो समझ में आया? कौन जैसे अब ये मोदी कहाँ से लड़ता है? वाराणसी और गुजरात से। तो अब मोदी यहाँ गुजरात की तो क्या त्याग दिया, सीट, और कहाँ का सांसद है? वाराणसी का। तो इस प्रकार से गुजरात में बड़ौदा से लड़ता। पहले क्या था, ऊपर ही ऊपर, कि कोई एक व्यक्ति एक सदन के अंदर दूसरे सदन के अंदर क्या हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है, तो उसे 10 दिन के अंदर क्या होगा, एक सदन को क्या होगा, सदस्यता त्यागनी होगी, अन्यथा उसकी किसकी सदस्यता चल जाएगी, राज्यसभा की चल जाएगी। फिर बाद के अंदर क्या आया, लोकसभा की कोई भी वो है, यदि कोई व्यक्ति पहले किसी सदन का सदस्य है, जैसे पहले से किसी का लोकसभा का सदस्य है, अब किसका सदस्य बन गया, राज्यसभा का, तो उसे किसकी पहले वाले की सदस्य क्या होगी, त्यागनी होगी। अब ऐसे है कि कोई चुनाव लड़ रहा है, जो 2 जगह से चुनाव लड़ रहा है, और दोनों ही जगह क्या हो गए, चुनाव जीत गया, तो उसे 14 दिन के अंदर क्या होगी, एक सीट खाली करनी होगी। अगर नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों ही समाप्त हो जाएंगी। समझ में आ रही है तीनों? ये योग्यताएं क्या है, मतलब ये कैसे इस स्थानों को रिक्त कैसे हो सकते हैं। जैसे कोई भी सांसद बन गया, अब उसका पद खाली कैसे हो सकता है? अगर ये गलती दोहराएगा तो क्या हो सकता है, उसका पद रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है, समाप्त हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति संसद, लोकसभा व राज्य विधानमंडल दोनों के लिए क्या हो जाता है, निर्वाचित हो, तो उसे 14 दिन के भीतर एक स्थान रिक्त करना होगा, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वतः। अब देखो, एक तो सबको पता होगा, एक तो होते हैं लोकसभा के चुनाव, एक होता है विधानसभा के चुनाव, हाँ। जैसे लोकसभा के चुनाव तो ये हमारे 2025 के अंदर, और विधानसभा से भजन लाल वाले कब हुए, 2024 के अंदर। भजन लाल वाले तो किसके चुनाव थे, विधानसभा के, और लोकसभा वाले किसके हैं, मोदी के। अब जब कोई व्यक्ति क्या, पहले हमारे किसके हुए थे, विधानसभा के, विधानसभा के अंदर क्या बन गया, एमएलए बन गया, मतलब पहले विधायक के रूप में क्या हो गया, जीत गया, और फिर बाद के अंदर क्या है, जीता हुआ है। अब जैसे ही लोकसभा के चुनाव आए, वो लोकसभा के अंदर भी क्या हो गया, खड़ा हो गया। जैसे कौन खड़ा हुआ था, रविंद्र भाटी। रविंद्र भाटी पहले कहाँ का विधायक है, जैसलमेर का, तो वहाँ का क्या है, वो विधायक है। अब उस वहाँ पे से उसने क्या, वहाँ पे विधायक, फिर बाद में अगर उस लोकसभा के चुनाव आए तब भी क्या हो गया, वो खड़ा हो गया लोकसभा के चुनाव के अंदर भी। फिर बाद के अंदर वो तो क्या हुआ, हार गया लोकसभा के चुनाव, तो उसको ऐसी नौबत नहीं आई खाली करने की। दूसरा हन्नवाल बेनीवाल, वो विधायक के चुनाव लड़े थे ना वो, हाँ। हन्नवाल बेनीवाल क्या करता है, उसने विधायक के भी चुनाव लड़े और लोकसभा के भी। अब उस विधायक है, लोकसभा वो सांसद है, वो सांसद, तो उसने क्या कर दिए, विधायक का क्या कर दिया, रिक्त कर दिया, पद को क्या कर दिया कि मैं ये खाली करता हूँ, और मैं अब से किसका रहूँगा सदस्य, लोकसभा। तो यही बात कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति संसद, लोकसभा व राज्य विधानमंडल दोनों के लिए क्या हो जाए, निर्वाचित, तो उसे 14 दिन के भीतर एक स्थान क्या होगा, रिक्त करना था, उसकी संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर वो दोनों में से बता नहीं रहा कि 14 दिन के अंदर, तो वो कहाँ का सांसद नहीं रहेगा, फिर किसका सदस्य नहीं रहेगा, लोकसभा का नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा,
कि लोकसभा विधानमंडल से क्या है बड़ी है, तो बड़ी वाली क्या होती है समाप्त। जैसे लोकसभा से बड़ी क्या है मतलब उच्च क्या सदन कौन सा है राज्यसभा, तो ऊपर अगर दोनों सदनों के लिए क्या हो जाए कोई व्यक्ति निर्वाचित हो जाए, अगर फिर बाद के अंदर 10 दिन के अंदर कुछ बता नहीं रहा कि मैं कौन सा पद खाली करूंगा नहीं करूंगा, तो उसकी कौन सी सदस्यता चल जाएगी राज्यसभा की। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के अंदर और विधानसभा दोनों के अंदर क्या हो गया निर्वाचित हो गया, मतलब संसद के अंदर और लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर दोनों के अंदर क्या हो गया निर्वाचित हो गया, तो उसकी कहाँ की सदस्यता चल जाएगी अगर 14 दिन के अंदर बताए नहीं तो कहाँ की लोकसभा की। अगर कोई व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ता है, एक ही वोट मतलब एक ही चुनाव के अंदर 2 जगह से चुनाव लड़ता है, वो 14 दिन के अंदर बताता नहीं कि मैं कौन सा पद रिक्त करूंगा, तो उसके क्या हो सकते हैं दोनों पद रिक्त हो सकते हैं। या तो वो 14 दिन के अंदर बता दे तो फिर बाद में उसका वो रद्द रह जाएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे दोनों समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति एक सदन का क्या सदस्य है और दूसरे सदन के लिए क्या हो गया निर्वाचित हो गया, क्या हो गया निर्वाचित हो गया, और 14 दिन के अंदर वो बता नहीं रहा, तो उसकी जो पहले वाली जो नहीं 14 दिन, अगर कोई व्यक्ति क्या है एक सदन का सदस्य और दूसरे सदन के अंदर क्या हो गया निर्वाचित हो गया, तो जो उसके पहले वाले सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी रिक्त हो जाएगी। 4 बात हैं अलग अलग। हाँ फिर यदि कोई सांसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या हो जाता है निर्वाचित, तो उसकी संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। अगर कोई अमन मतलब सदस्यों के अंदर ही तो राष्ट्रपति ये बनाते हैं, सदस्य के अंदर बना ले अन्य कोई, अगर सदस्यों के अंदर ही क्या बना दिया राष्ट्रपति बना दिया, जैसे कोई लोकसभा का क्या था सदस्य था किसका लोकसभा का, और उसे क्या बना दिया राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति बनेगा उसकी क्या हो जाएगी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी समाप्त। समाप्त होने के लिए क्या होना जरूरी है पहले सांसद होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति क्या है लोकसभा का सदस्य है और उसे क्या बना दिया राष्ट्रपति बना दिया, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी समाप्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा की सदस्य थी कि पहले वो नहीं थी, उसके लिए ऐसी कोई मतलब कोई वो तो क्या थी वैसे ही बनाया गया था, वैसे किसी को भी बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी में बनाना हो सांसदों के अंदर ही किसी को बनाना हो, तो अगर जैसे वो करेंगे तो उसकी सांसद की नियुक्ति क्या हो जाएगी, जो सांसदों का पद क्या हो जाएगा उसका रिक्त हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। यदि कोई सांसद या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या होता है निर्वाचित, तो उसकी संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। जैसे जगदीप धनखड़ है क्या है हमारा उपराष्ट्रपति, तो वो संसद का सदस्य नहीं है, क्या नहीं है वो हमारा क्या है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, कहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 64 के अंदर। चलो यदि कोई सांसद राज्यपाल के पद पर क्या हो जाता है नियुक्त किया जाता है, तो उसकी संसद की सदस्यता भी क्या हो जाएगी समाप्त। अगर किसी को क्या बना दिया राज्यपाल किसी भी राज्य के अंदर, तो उसकी भी संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी समाप्त। कोई को राष्ट्रपति बनाए या उपराष्ट्रपति बने होता है तो भी क्या हो जाएगी उनकी संसद की सदस्यता समाप्त। किसी को राज्यपाल बनाए तो भी क्या हो जाएगी संसद की सदस्यता समाप्त। अगर कोई व्यक्ति 2 जगह से क्या हो जाए चुनाव लड़े और तो उसे एक जगह क्या करना होगा खाली, अगर 14 दिन में खाली नहीं करता तो उसकी दोनों जगह क्या हो जाएंगी दोनों जगह क्या हो जाएंगी समाप्त। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हो गया और राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गया, अगर वो 10 दिन के अंदर क्या नहीं देता है पता नहीं बताता है कि मैं कौन से के अंदर रहूँगा, तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी चली जाएगी। कोई व्यक्ति विधानसभा के अंदर भी नियुक्त हो गया निर्वाचित हो गया और लोकसभा के अंदर भी निर्वाचित हो 14 दिन के अगर वो नहीं बताता है तो उनके कहाँ की सदस्य लोकसभा की सदस्यता चले समाप्त। यदि कोई एक सदन से दूसरे सदन के अंदर निर्वाचित हो जाता है तो पहले वाले सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। ये सारी बात कहाँ पे लिखी हुई आर्टिकल 101 के अंदर। हेडलाइन क्या है पदों का क्या होना रिक्त वैकेंट ऑफ सीट्स ऐसे। यदि न्यायालय किसी सदस्य को चुनाव को क्या कर देता है रद्द घोषित कर देता है, संसद की सदस्यता भी क्या हो जाएगी समाप्त हो गई। जैसे लोकसभा के क्या या विधानसभा के क्या हुए चुनाव हुए और न्यायालय ने कहा कि ये चुनाव रद्द है, तो फिर बाद में जितने भी संसद के सदस्य या लोकसभा के या विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे वो क्या हो जाएंगे सदस्यता समाप्त। अगर किसने कह दिया न्यायालय ने अगर कह दिया कि ये क्या है चुनाव रद्द हो गए,
तो उनकी संसद की या लोकसभा या विधानसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त। ऐसे नहीं न्यायालय ने बोल दिया कि क्या करो, ये चुनाव तो रद्द हो गए और फिर भी बोल रहे हो कि तुम्हारे चुनाव रद्द करने से क्या होता है? हम तो क्या है, सांसद हैं, हमने तो क्या है, जनता ने जिताया, हम तो क्या करेंगे, संसद के अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे न्यायालय ने कोई ऑर्डर निकाला रिक्त होने का, और वैसे क्या हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। और न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते तुम। कहाँ पे लिखा हुआ ये? कंटेम्प्ट टू कोर्ट, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। कहाँ पे लिखी हुई है बात? अड़ीसी गुना बहुत दूर है। क्या नहीं कर सकते तुम? न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 के अंदर। किसके अंदर? हाँ तो वही तो वे तो ये भी तो हैं कि न्यायालय की क्या नहीं कर सकते तुम? अवमानना कर सकते। चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर तुम इतना नहीं बोल सकते कि न्यायालय की क्या कर दो? अवमानना। न्यायालय की बात मानना है, क्या कर दो? बंद। अगर ये लिखा हो जाए कि हम न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, कौन सा आर्टिकल? तो 19। ऐसे कंटेम्प्ट टू कोर्ट। चौथे नंबर की बाध्यता, यदि कोई सदस्य सदन की कहनी अनुमति के बिना लगातार कितने दिनों के 60 दिन तक सदन से क्या हो जाता है? अनुपस्थित, तो उसकी संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त। जैसे कार्रवाई चल रही, जैसे लोकसभा का क्या बैठा हुआ है, बजट सत्र चल रहा है। क्या चल रहा है? बजट सत्र। और 60 दिन तक क्या हो गया, कोई आदमी जैसे तू कोऑपरेशन अकेडमी में 60 दिन तक नहीं आई, तो तेरा एब्सेंट जो तेरा एडमिशन है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई लोकसभा के अंदर बिना सूचित किए हुए 60 दिन तक क्या हो जाए? रुक एब्सेंट हो जाए, तो उसकी संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यही बात लिख रखी है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार कितने दिन तक 60 दिन तक अनुपस्थित रहे, तो उसकी संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यदि कोई सांसद अध्यक्ष या सभापति को अपना त्याग पत्र दे दे, तो उसकी संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जैसे तुम में से कोई मेरे को ऐसे बोल दे कि लिख के दे दे कि मैं तो कोऑपरेशन अकेडमी में नहीं रहूँगा, तो मैं क्या कर दूंगा? कोऑपरेशन अकेडमी की सदस्यता समाप्त कर दूंगा। इसी प्रकार से अगर कोई सांसद क्या दे दे? त्याग पत्र दे दे अपना कि मैं तो यहाँ आज से क्या नहीं रहूँगा, सांसद नहीं रहूँगा, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। समझ में आया? ये हो गया 101। तो इसके अंदर नहीं है कुछ भी याद नहीं करना, बस ओनली समझने की बातें, नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक बात होनी चाहिए, ये तुम्हें पता भी होनी चाहिए वैसे भी कि कैसे। तो अगर कोई व्यक्ति 2 जगह से क्या हो गया? निर्वाचित हो गया। एक ही लोकसभा के अंदर 2 जगह से क्या हो गया? निर्वाचित हो गया। तो 14 दिन के भीतर उसे क्या करना होगा? एक पद को रिक्त करना होगा। अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा? 2 पद क्या हो जाएंगे? रिक्त हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति पहले किसी सदन का क्या है? सदस्य है, और दूसरे के लिए क्या हो जाता है? निर्वाचित हो जाता है, तो उसे पहले वाले सदन की क्या करनी होगी? सदस्यता क्या होगी? मेंबरशिप क्या होगी? त्यागनी होगी। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए क्या हो जाता है? निर्वाचित हो जाता है, तो उसे 10 दिन के भीतर क्या करना होगा? एक सदन की क्या होगी? सदस्यता त्यागनी होगी। अगर नहीं त्यागता तो राज्यसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा दोनों के अंदर क्या हो जाता है? निर्वाचित हो जाता है, तो उसे 14 दिन के भीतर क्या करना होगा? एक सदन की सदस्यता त्यागनी होगी। अगर नहीं त्यागता तो क्या होगा? लोकसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर न्यायालय किसी चुनाव को क्या कर दे? रद्द कर दे। क्या कर दे? रद्द कर दे, तो संसद जो जितने भी सांसद हैं उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यदि कोई सांसद का सदस्य, कोई भी सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए क्या हो जाता है? नियुक्त हो जाता है, तो उसकी सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक बिना सूचित करते हुए कहाँ पर रह जाता है? अनुपस्थित रह जाता है, एब्सेंट रह जाता है, उसकी क्या हो जाएगी? सदस्यता। बस यही बात है इसके अंदर। हाँ, यदि कोई सांसद अध्यक्ष या सभापति अपना त्याग पत्र को दे दे, कोई भी सांसद है वो अध्यक्ष या सभापति को क्या दे दे? अपना त्याग पत्र दे, तो उनकी सदस्यता वो तो मतलब खुद ही बोल रहे तो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो सुन में आए? बस कुछ याद नहीं करना, वैसे थोड़ा एक बार देख लेना। फिर है सांसदों की अयोग्यता।
हमने पहले देखी सांसदों की योग्यता, कौन से के अंदर देखी? आर्टिकल योग्यता तो 82 में तो परिसमय आयोग। परिसमय आयोग 80 भी मैं 17 आयोग दिन से ब तीन चीज़ों को वे स्वतंत्र हो जाए विश्व 84 में ना वो कने की सण पहले तो भी पर वो सारा हट जाए चाहिए अपराध की घोषित में योग्यता का मतलब भारत को नागरिक को लोकसभा के मायने 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 और क्या है? 84 में 84 चाहे पीछे 84 आर्टिकल 83 में आया आर्टिकल आर्टिकल 83 में मरवाया भाई की। परिसमय हाँ, परिसमय है डिवीजन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट को कतो कार्यकाल कतो रहो 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। राज्यसभा कोई कार्यकाल है? ना नहीं। उसके अंदर 2 वर्ष में क्या करते? प्रति 2 वर्ष के अंदर एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं? रिक्त। एक तो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं और एक तिहाई क्या कर लिए जाते हैं? नए चुनाव। अगर वैसे आइडियल देखा जाए तो एक व्यक्ति कितने दिन तक कार्य करता है? 6 साल तक। लेकिन ये इस बात संविधान के अंदर नहीं लिखी हुई। फिर आर्टिकल 102 84 के अंदर क्या है? सांसदों की योग्यताएं। और 102 के अंदर क्या है? सांसदों की अयोग्यताएं। यदि कोई सांसद भारत का नागरिक नहीं है तो क्या वो सांसद बन सकता है क्या? तो यह क्या है? उसकी अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। तो क्या है? यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो क्या संसद का सदस्य बन सकता है? नहीं बन सकता। ये क्या है? उसकी अयोग्यता। यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर ग्रहण कर लिया हो तो क्या सदस्य बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका हो तो भी नहीं बन सकता। दिवालिया का मतलब समझते हो क्या यहाँ पे? क्या है दिवालिया? कुछ नहीं उसके पास सही कुछ ना उसके कर्ताओं पास से वो उसके पास कुछ नहीं हो क्या नहीं हो? और फिर भी वो आमदनी तो मेरे को बताओ वैसे ऐसे तो क्या नहीं वो दिवालिया? उसमें क्या तू सचिन तेरे पैसे मांगता है, तूने पैसे नहीं चुकाए, इसका मतलब तू दिवालिया हो गई? नहीं वैसे वो घर परिवार से ओहो बेदखल हो जाएगा। आइडल उसमें मतलब गोठाला करना और वो करना। ऐसा नहीं। पागल उसकी मानसिक संपत्ति चाहे 1 रुपए नहीं हो पागल दिवालिया तो होना चाहिए। और तो दिवालिया ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। सरकार से क्या लिया हो? लोन। हाँ। क्या लिया हो? लोन। जैसे हमने क्या ले लिया? लोन। और उसको लोन को हमने चुकाया नहीं। सरकार ने खूब प्रयास कर लिया और फिर बाद में जब सरकार इसके पास आई तो बोले कि भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे तो क्या कर दो? दिवालिया करप्ट घोषित कर दो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो सरकार उसको क्या कर देती है? मतलब दिवालिया घोषित। ऐसे नहीं है कि तुम इन दोनों मांग रहे हो और फिर आपसे के अंदर ये नहीं दे रहा, तू बोल दे तेरे तो दिवाला है ज़्यादा। ये नहीं चलेगा। क्या सरकार से क्या लिया हो? लोन ले। बैंक से क्या ले लिया हो आपने? लोन ले लिया हो और उस लोन को क्या नहीं किया हो? चुकाया नहीं हो। और फिर बाद में बैंक वाले आपको क्या घोषित कर दें? आपकी संपत्ति के कुरकीर ये मतलब ऐसा क्या कर दे? दिवालिया घोषित कर दे। इसके पास पैसे नहीं है, हाथ खड़े कर दो कि जो सजा देनी है वो दे लो, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। ऐसा भी करते हैं हम। तो हमारी ज़मीन को बचाने के लिए क्या कर देते हैं? थोड़े बहुत पैसा भर देते हैं। लेकिन जब ये बड़े बड़े जो ये भाग रहे हैं ना, विजय माल्या ये सारे क्या होके भाग रहे हैं? दिवालिया। उन्होंने क्या कर दिए? ऊपर हाथ कि तुम्हें सजा देनी हो तो दे दो, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है देने के लिए। अरे कितने रखे हैं? करोड़ों के अंदर। कितने के अंदर? करोड़ों के अंदर। और करोड़ों लेके सरकार से क्या बोल दिए? ऊपर हाथ खड़े कर दिए। उनको क्या बोलते हैं? दिवालिया। अगर कोई ऐसा आदमी है कि पहले खाया हुआ है और ऊपर हाथ खड़ा करा हुआ है तो वो क्या नहीं बन सकता? सांसद नहीं बन सकता। सांसद क्या नहीं बन सकता? सांसद नहीं बन सकता। तो समझ में आ गया? तो खा ले ये इससे दूसरा नंबर वाला समझ में आ गया? यदि वो भारत सरकार या राज्य सरकार के कोई भी मतलब लाभ के पद पर है, कोई भी किसी भी जॉब के अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई मतलब फैक्ट्री मतलब कंपनी के अंदर मालिक नहीं होना चाहिए जिसकी कंपनी 25% किसका हिस्सा हो? सरकार का। अगर ऐसे पद पर नियुक्त है तो वो क्या नहीं हो सकता? सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकता। सांसद क्योंकि नहीं, जो पहले लाभ के पद पर है नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले किसी लाभ के पद पर है तो वो सांसद के अंदर काम करेगा क्या?
जो पहले से किसी जॉब के अंदर है, राजस्थान पुलिस में है, अब राजस्थान पुलिस वाला चुनाव लड़ लिया, अब मतलब राजस्थान पुलिस से भी क्या नहीं कर रहा, त्याग पत्र नहीं दे रहा, और फिर बाद के अंदर अब ये राजस्थान पुलिस वाला काम करेगा, सांसद वाला काम करेगा, त्याग पत्र देना पड़ता। अब उसे क्या करना हो, पहले जॉब से क्या देते, इस्तीफा देते कि मैं जॉब के अंदर नहीं हूँ, फिर बाद के अंदर क्या कर सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। अगर वो यहाँ पे नहीं देता तो ये उसकी क्या है, योग्यता। यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी भी क्या हो लाभ के पद पर हो तो क्या नहीं कर सकता, तो सांसद में चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, लाभ के पद पर हो तो वो चुनाव नहीं लड़ पहले सकता। त्याग पत्र देना पड़ सकता है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति क्या हो गया, दिवालिया घोषित हो चुका, योग्यता तो छी दो चुनाव लड़वागी, भी में जीते बाद में देते। तो योग्यता सही को ना चुनाव फॉर्म भरवागी, योग्यता और गड़बड़ है आगे सब मीटिंग को ना योग्यता पढ़े आज जनपद के नीचे कहाँ लिखाया, भारत का नागरिक हो, भारत का लोकसभा नागरिक में हो, 25 वर्ष, राज्यसभा किसी भी लाभ के पद पर लोकसभा नहीं में हो। दो फॉर्म भर दे। ना वो कौन बता रहे, वो इन नौकरी वाली व्यक्ति इतने पत्तों ही बना बनने ही करने काटे आने का खुटा आतना अंगूर खाना जो खाटा जी, अबर नौक लाग जी भाई लागे पास में त्याग पत्र दे। हाँ तो लागे बाद में तेजे लागे बाद में दे दे, लागे बाद दे दे, इन तो पहले खेल जो त्याग पत्र दे ऊपर नौकरी। अब तो चुनाव हो गया, फिर बाद के मन जीत को तो फिर त्याग पत्र दे दे, बाद के मन बढ़ जा। हाँ हाँ बस प्रमाद मेर तो यदि न्यायालय ने उसे क्या कर दिया हो, विकृचित घोषित कर दिया हो, विकृचित का मतलब पागिल घोषित कर दिया हो, क्या हो तो क्या नहीं कर, मेंटली यदि न्यायालय उसे क्या कर दे, विकृचित घोषित कर दे, मानसिक क्या कर दे, उसे क्या है, मानसिक स्थिति क्या नहीं है, संतुलन में नहीं है उसकी, मानसिक स्थिति क्या हुई उसकी, बिगड़ी हुई है, विकृचित घोषित कर दे तो क्या नहीं बन सकता, वो सांसद नहीं बन, संसद द्वारा निर्धारित। अब ये तो क्या है, संविधान के अंदर लिखी हुई है ये सारी चीज़ें कि कोई भी भारत का नागरिक नहीं होगा तो क्या नहीं बन सकता, सांसद नहीं बन सकता या एमएलए नहीं बन सकता। यदि वह भारत सरकार के किसी के लाभ के पद पर है तो भी क्या नहीं बन सकता, यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो वो भी नहीं बन सकता, अगर कोई व्यक्ति पागिल घोषित हो चुका है तो वो भी क्या नहीं हो सकता। संसद में अब कुछ है मतलब कुछ ये तो क्या रखे हैं संविधान के अंदर है, जो हमारा जो 1950 के अंदर क्या लगा, संविधान लगा 26 जनवरी 1950 के अंदर जो संविधान लिखा उसके अंदर तो उस किताब के अंदर तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। लेकिन बाद के अंदर संसद को भी क्या दिए गए अधिकार, संसद को अधिकार दिया गया, अगर तुम्हें लगे कि आगे कोई अयोग्यताएं जोड़नी है तो तुम क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो संसद ने क्या जोड़ दी, 1921 के एक अधिनियम में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जो अनुसूची 10 के समय मैंने पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया, हाँ जब मैंने ऐसे पढ़ाया था कोई व्यक्ति को क्या हो जाए, 2 साल की क्या हो जाए, सजा हो जाए तो वो चुनाव लड़ सकता है क्या, चुनाव नहीं, कब तक नहीं लड़ सकता, 2 वर्ष प्लस 6 साल तक क्या नहीं लड़ सकता चुनाव। ऐसी योग्यता है यहाँ पे, ऐसे इसके अंदर आ जाओ। पहले जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंदर, किसके अंदर है ये योग्यता, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंदर में निर्धारित अन्य निहिताएं, उसे चुनाव अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत क्या पाया गया, दोषी। कोई आचरण के अंदर क्या बेचा हो, दारू फ्री की और क्या लिया हो, वोट, तो उसने क्या किया हो, भ्रष्टाचार किया हो, किसके अंदर, चुनाव के अंदर। कोई क्या करते, भ्रष्टाचार करते तो उसे क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकता, फिर बाद में अयोग्यता हो जाएगी, बाद के अंदर उसके चुनाव का क्या कर दिया जाएगा, रद्द, उसे बोल दिया जाएगा तो क्या नहीं, हाँ जीतने के बाद में जब भी पता चला तब भी जीतने के लिए भी हो सकता है ये, कैसे बात, अगर उसे चुनाव अपराध या चुनाव में क्या पाया गया भ्रष्ट आचरण करते हुए तो उसे क्या कर सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है, उसके चुनाव रद्द किया जा सकता है या उसे क्या किया जा सकता है, कोई सज़ा दी जा सकती है, कोई पैसे बांट दिया हो या क्या कर दिया हो, जो डबल वोट गिरवा दिया हो, पढ़ते हैं ना, ऐसे एक ही व्यक्ति बार बार क्या जा रहे हो, वोट देते हुए जा रहे हो, तो अगर फर्जी वोट डलवा देता है तो क्या करवा सकते हैं उसके चुनाव में, ऐसे कोई चुनाव के अंदर क्या कर दिया हो, भ्रष्ट आचरण कर दिया हो तो उसे क्या कर सकते हैं, दोषी ठहराया जा सकता है। उसे किसी अपराध में 2 वर्ष की या उससे अधिक की सजा हो, किंतु निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निहित नहीं है। अगर उसको कितने साल की सजा हो गई हो, 2 साल की, तो उसे क्या नहीं कर सकता, वो चुनाव
नहीं लड़ सकता। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं कि किंतु निवारक निरोध के तहत, निवारक निरोध पढ़ा है पहले, हाँ क्या निवारक निरोध? निवारक है निर्वाचित निर्वारक भी छोड़ तो सी आर्टिकल में करना सोचा आर्टिकल 22 पृथ्वी की शिक्षा भी 22 में तो 21 में शिक्षा 21 में जेल में 14 साल की निवारक निरोध का मन गिरफ्तार किया जाए। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर 317 ठाणे थी, तो क्या किया उन्होंने? कोई बांग्लादेश में आर्टिकल 20 के अंदर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल तो एक वो कि एक बार 2 वर्ष सजा नहीं, एक व्यक्ति को नहीं, कि कि मतलब अपराध अब के सजा लिए है ना, 2 वो वर्ष सजा पहले नहीं वाले दी के लिए जाती। सजा नहीं वकील दे के सामने अब पेश किया आर्टिकल जाएगा और वो 22 के अंदर क्या लिखा है? अगर किसी व्यक्ति को क्या करें, गिरफ्तार करें, क्या बताना होगा? कारण। लेकिन निवारक निरोध के अंदर कारण बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं, उसमें कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, वो तो मतलब कभी जो अधिकतम कता दिन तक कर सके गिरफ्तार भी नहीं, 3 महीना तक। अगर उससे ज़्यादा क्या करना है, गिरफ्तार करना है, तो जो क्या है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो न्यायालय के जो वो क्या बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, वो जांच करेगी। फिर बाद में कितने भी दिन तक क्या कर सकते हो, तुम उनको जेल में रख सकते हो। या निवारक निरोध जेल में भी नहीं डाले तो क्या कर सकते, घर के अंदर ही क्या कर देते, उनको बंद कैद कर देते, घर से बाहर नहीं निकल सकते जब तक सरकार नहीं बोले। और उसने क्या नहीं कर सकते, कारण बताने के लिए बाध्य नहीं। वैसे तो तेरे को कोई गिरफ्तार कर रहा है तो कांस्टेबल बताएगा तेरे को मैं इस आरोप के अंदर क्या कराऊं, गिरफ्तार कराऊं। लेकिन निवारक निरोध के अंदर क्या नहीं, गिरफ्तार करने के समय आपको कारण बताने क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं। और अधिकतम कितने दिन तक कर सकते हो तुम? 3 महीने तक। अगर 3 महीने से ज़्यादा करना है तो क्या करना होगा, उस न्यायालय की क्या बैठेंगे, कमेटी बनाएगी। और फिर बाद में अगर उससे क्या होगी, उसने अगर बढ़ाया कार्य कि तुम और भी ज़्यादा दिन तक क्या कर सकते हो, उनको रख सकते हो, तब तो रख सकते हैं, नहीं बाद में क्या होगा, उनको छोड़ना होगा। फिर बाद में एक संविधान संशोधन, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978 करके क्या कर दिया है इसकी, कि ज़्यादा तक हमें मतलब मैक्सिमम कितने दिन तक रख सकते हैं, 2 महीने तक। लेकिन अभी तक इसको क्या नहीं किया, लागू नहीं किया। क्यों किया गया 1978 के अंदर ये? क्योंकि 1976 के अंदर क्या लगा, आपातकाल लगा। इंदिरा गांधी ने क्या लगाया, आपातकाल। तो निवारक निरोध के तहत जितने भी अपोजिशन के, विपक्ष के क्या थे, नेता थे, उनको सबको क्या डाल दिया गया, जेलों के अंदर बिना कोई कारण बताए। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए, 22 का। और बोले कि निवारक निरोध के तहत हम क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार बिना कोई कारण। तो उन्होंने क्या कर लिया, 3-3 महीने तक वो कर लिया। फिर बाद में उन्होंने तो उनकी क्या, न्यायालय ने क्या दे दिया उनको, और भी ज़्यादा दिन तक। तो ऐसे फिर बाद में वही आदमी बाद में 1970 जैसे इंदिरा गांधी बाद आपातकाल हटाया, बाद के अंदर क्या हो गई, चुनाव, जिसके अंदर इंदिरा गांधी को क्या हो गई, हार गई। और जनता दल की क्या आ गई, पार्टी। तो जनता दल पार्टी वाले क्या खाए हुए थे, चोट। क्या थे, निवारक निरोध के तहत कितने महीने तक जेल में थे, 3 महीने तक। तो जैसे ही उन्होंने ये देखा कि साला हम क्या थे, 3 महीने तक क्या थे, अंदर थे, तो पहले तो इसका क्या मेटो, टंटा मेटो, इसकी अवधि को क्या करो, कम करो। तो उन्होंने कौन सा संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978। जैसे ये किया, उन्होंने क्या किया कि जो 3 महीने की जो सजा दी जाती थी निवारक निरोध के तहत, मतलब ज़्यादा दिन तक कैद कर सकते, अब कितने दिन तक कर सकते हैं, 2 महीने तक। तो बैकग्राउंड समझ में आया क्यों किया उन्होंने ऐसा। और ये व्यक्ति आपको प्रतिनिधि विषय कर सकती है ना, पर आप यानी प्रतिनिधि का भी कर रूप को मायने नहीं, न्यायालय के मायने में भी कर सकती है। वो तो मतलब जांच को मतलब एक के अंदर कि कोई भी क्या हो गया, अगर तुम्हें क्या बता दिया है आर्टिकल के में, तो 32 का प्रयोग कर सकते हो। जैसे तुम्हें कोई किसी ने गिरफ्तार किया, तुम्हारे पास कितने अधिकार है, 3 अधिकार है। कि उसे तुम क्या पूछ सकते हो, कारण पूछ सकते हो, और अपने वकील से क्या कर सकते हो, सलाह कर सकते हो। और 24 घंटे के अंदर तुम्हें कहाँ पे, न्यायालय के अंदर मजिस्ट्रेट के पास क्या होना, उपस्थित हो गई। ये क्या है, तुम्हारे 3 अधिकार। या तो तुम न्यायालय तुम्हारे वकील से खुद परामर्श कर सकते हो, या तुम्हारे प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करवा सकते हो, ये करवा सकते हो परामर्श। और तुम्हें क्या कर लिया गया, निवारक निरोध के तहत भी क्या कर लिया, बंदी कर लिया। तो तुम भी क्या, फिर भी क्या, तुम्हारे प्रतिनिधि के माध्यम से क्या जा सकते हो, न्यायालय के अंदर जा सकते हो। लेकिन सार्वजनिक हित के अंदर कारण बताए या नहीं बताए, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर। किसके हित के अंदर, सार्वजनिक हित के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। सार्वजनिक हित क्या है, ऐसा होता है। जैसे आर्टिकल, ये देखो आर्टिकल 317 है। अब ये सबके भले की बात है, तो ये क्या है, सार्वजनिक हित।
सबका क्या हित, सबका हित है। इसीलिए तो जो जम्मू कश्मीर के अंदर जब 370 हटाया तब उनको क्या किया, निवारक निरोध के तहत क्या किया, गिरफ्तार किया या बंदी बनाया। तब उनको क्या नहीं बताया, कारण क्यों नहीं बता रहे कि सार्वजनिक हित के अंदर क्या सही है। अगर उन्होंने क्या बता दिया कारण, तो ये नेता बड़े लेवल पे क्या करवा देंगे, प्रोटेस्ट करवा देंगे, जो सेना का मूवमेंट है उसको क्या कर देंगे, बाधित कर देंगे। तो हम जो 317 हटा पा रहे हैं वो क्या नहीं पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे, और वहाँ की जनता का क्या नहीं होगा, भला नहीं होगा। तो इसलिए क्या उसने सार्वजनिक हित में क्या किया, 317 हटाते समय निवारक निरोध के तहत जितने भी क्या थे विपक्ष के, उन सबको, जितने भी पॉपुलर आदमी थे उन सबको क्या कर दिया, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार। जैसे ऐसा किया तो फिर बाद के अंदर क्या किया उन्होंने, 317 हटा दिया और आसानी से हट गया, और फिर बाद में अच्छी तरीके से सारी चीज़ें होगी। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, सांसदों को गिरफ्तार नहीं कर सकते ना, वो तो मतलब वो आइडियल थिंक हम ऐसे बोल नहीं सकते ऑफिशियल कि उन्होंने ऐसे बोल दिया कि उन्होंने, सांसद को गिरफ्तार नहीं कर, वोट देने के लिए नहीं कर सकते, वोट तो दे सकते हैं वो लेकिन क्या नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट। वोट देने के लिए तो संसद के अंदर आ जाएंगे, सरकार की निगरानी के अंदर आएंगे, नहीं वो तो मतलब वो तो है, उन्होंने भेजा है, वो तो अपने लाभ के अंदर गए। सरकार ने कहा कि तुम बाहर क्या जा सकते हो, फ्री घूमने जा सकते हो। तो जितने विपक्ष वाले थे जैसे फ्री का नाम सुना सारे घूमने चले गए। तो ऐसे नहीं कह सकते उन्होंने रोका। जब 317 18 था ना, तब जितने भी विपक्ष के थोड़े ज़्यादा मतलब ऐसे थे कि ये ज़्यादा ऐसा क्या बोला है कि वहाँ पे क्या हो रही है, समिट हो रही है, तुम फ्री के अंदर क्या जा सकते हो, घूमने। तो विपक्ष वालों को क्या करवा दिया, विपक्ष के अंदर घूमने भिजवा दिया, और फिर बाद में उनकी फ़्लाइट क्या करवा दी, कैंसिल। और जैसे फ़्लाइट कैंसिल करवाई और 370 को हटा दिया, वोट देने के लिए आ ही नहीं सके। सरकार ने रोका क्या उनको, सरकार ने क्यों रोका, अपने खुद गए हुए थे घूमने। तो ये पर ये हम ऑफिशियल नहीं कह सकते, ये हम बस अनुमान लगा सकते हैं सर कि सरकार ने इस हद तक भी क्या की है, प्लानिंग की है। पर जैसे ऑफिशियल ऐसे नहीं बोल सकते, ऑफिशियल बोलते तो क्या है, रमाद है। लोकतंत्र किसका है, जनता का शासन है। तो इसके अंदर तुम जितने वहाँ की भेजो तो मतलब उन जितने लोग वहाँ पे गए उतना क्या है, जनता की आवाज़ को क्या किया तुमने, दबाया। तो ऐसा तो उसे चुनाव अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण तहत क्या किया गया हो, दोषी ठहराया गया हो। किसी को 2 साल की क्या हो गई हो, अपराध किसके अपराध के अंदर 2 साल की सजा। कौन से मामलों के अंदर, अपराध वाले मामलों के अंदर। एक तो 2 प्रकार के मामले होते हैं, एक तो सिविल मामले और एक आपराधिक मामले, एक तो क्रिमिनल और एक सिविल। तो जो क्रिमिनल के अंदर अगर किसी को क्या हो गई हो 2 साल की सजा, तो क्या हो चुनाव लड़ सकता है क्या, नहीं लड़ सकता। और कितने दिन तक नहीं लड़ सकता, 6 साल तक, और पूरे 8 साल तक क्या नहीं लड़ सकता चुनाव। जैसे थोड़े दिन पहले क्या हुई थी, राहुल गांधी को क्या हुई थी, सजा हुई थी, लेकिन 2 साल की हो गई थी। फिर बाद में उसने क्या कर दिया था, सांसद से क्या देना पड़ गया था उसको। जैसे उसे 2 साल की सजा हुई तो उसने क्या किया, यहाँ से क्या हो गया, अयोग्य हो गया। किसके लिए, सांसद के सदस्य के लिए। उसने क्या दिया, पद से हट गया। लेकिन बाद में न्यायालय ने उसकी सजा को क्या कर दिया, कम। जैसे ही सजा ने कम किया तो वापस क्या बन गया, वो सदस्य बन गया, सिविल सजा वापस क्या हो गया, योग्य। सिविल सजा, शादी, सिविल सजा के अंदर कोई मामला हो, जैसे शादी का मामला हो, तलाक का मामला हो, भाइयों के बीच संपत्ति का मामला हो, ऐसे मामले तो क्या होते हैं, सिविल मामले। आपराधिक मामले क्या है, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, ये सारे किसके आपराधिक मामले, जिसके अंदर तुमने क्या किया हो, अपराध। कौन से आर्टिकल के अंदर ये बात, आर्टिकल थोड़ा भला हो जाए, बर्थडे होना तो 2-3 दिन आर्टिकल 44 सिविल 42 तक भी पहुंच चुका जो नहीं समान नागरिक सीटन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सरकार आजकल इसको लागू करने का क्या करिए, प्रयास। मैंने पहले बताया भी था क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, मुझे बता। समान नागरिक संहिता क्या है, समान सबने समान की कोई ने छोटो बड़ो नहीं लागे इले समान ड्रेस ऐसा बताया था। समान नागरिक इक्वलिटी है, समानता। अरे क्या देखो ऐसे कर तो दिखो। ये क्या है, हिंदू, ये क्या है, मुस्लिम, ये जैन, ये क्या है, जैन, बौद्ध,
ये ले जैन। अच्छा ये ऐसे धर्म है। हिंदुओं का तलाक अलग प्रकार से होता है, मुस्लिम का तलाक अलग प्रकार से होता है, जैनों का तलाक अलग प्रकार से, मतलब इनके क्या हुए खुद के धर्म ग्रंथों के आधार पर क्या होता है तलाक होता है, इनके खुद के धर्म ग्रंथों पर क्या होता है विवाह होता है, इनके खुद के धर्म ग्रंथ के अंदर इनके अंदर संपत्ति का बंटवारा होता है, किसी ऐसी सारी चीज़ें हैं। ये क्या है अलग अलग। अब जैसे किसी ने अपराध किया हो तो भारत के अंदर सेम है, अगर अपराध किया हो तो उसको क्या मिलेगी सेम सजा मिलेगी, लेकिन सिविल वालों के मामलों के अंदर अगर उसने क्या किया कोई अपराध किया सिविल वालों के अंदर तो उसको क्या किया जाता है अलग अलग ट्रीट किया जाता है। हिंदुओं के अंदर तलाक का मामला अलग है, उनको तलाक का मामला अलग। अब इन सबको क्या करना एक कर देना कि अपराध के अंदर जैसे कोई चोरी करता है चाहे वो हिंदू करे चाहे वो मुस्लिम करे चाहे वो जैन करे कोई भी करे सेम क्या मिलेगी सजा। तो इसी के अंदर अगर कोई क्या करता है तलाक, अगर ये कोई भी इन चीज़ों का उल्लंघन करता है तो उनको क्या मिले सेम सजा। ऐसा नहीं सबको क्या किया जाए अलग अलग। हिंदुओं के अंदर तलाक अलग तरीके से करवाता है, इनके अंदर बस मुस्लिमों के अंदर तो क्या ही बोलना रहता था तलाक तलाक तलाक, ऐसे बोलते हैं क्या हो गया तलाक। हिंदुओं के लिए कोर्ट में जाओ सुनवाई होगी वो होगी ये होगी, समान ट्रीटमेंट हो रहेगा तुम्हारे साथ। आर्टिकल कौन सा 14, आर्टिकल 14 के अंदर आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है कि सबके साथ क्या होगा समान व्यवहार होगा। ऐसे कर रहे हो समान व्यवहार नहीं, मुस्लिमों को तो अलग करे, उनको तो 3 बार ही बोलना पड़ता है, हमें तो 3 साल तक क्या कोर्ट के अंदर क्या सीटना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या किया जाए एक किया जाए। ऐसी बात कौन कहता है आर्टिकल 44, वो बोलता है कि समान नागरिक संहिता होनी है, सबके लिए क्या होना चाहिए समान नागरिक संहिता। ऐसी क्या होनी चाहिए एक संहिता होनी चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए क्या हो समान हो। क्या हिंदू क्या जैन क्या बौद्ध क्या सिख क्या ईसाई सब क्या हो समान हो। ऐसे ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड। कहाँ पे आ गई आप बंद कर दिया ना मुसलमान। अच्छी बात है कि अच्छी बात है अच्छी बात है। तेरी बहन के बाद तो वहाँ पे सासरे के अंदर वहाँ पे बोल दिया तलाक तलाक तलाक, अच्छी बात है। फिर वो तो ज़रा कोर्ट में इनके मतलब यार क्या तो कोर्ट में जाओ उधर नहीं सही ना। मुस्लिम के अंदर नहीं जाना वहाँ पे, मतलब ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए 3 तलाक को बंद कर दिया सरकार ने। तलाक मुसलमान हम चालू तो हिंदू हम चालू हो सके कौन बंद कर दिया सरकार ने? वो समान बड़ी भी सरकार ने बंद कर दिया 3 तलाक समान को। कौन हो सकेगी बड़ी अब तो अच्छी बात ये अच्छी नहीं है ना, तो तुमने क्या किया बिन बंद करे जी मुसलमानों बंद करे जो हिंदू वालों बंद कर देता वो मुसलमानों चल रहा था जन्म सेम रहता ना, जना सेम रहता, लेकिन अच्छा है क्या मैं तो ये बता रहा हूँ कि अच्छा होता है ब्रो सेम बात बताइए सम्मान आर्टिकल 21 क्या पढ़ाया मैंने देखिए स्वतंत्रता वो जीना ही वो सांस लेना ही जीना, सांस लेना ही जीवन है क्या गरिमापूर्ण जीवन। तूने तेरी वाइफ थी तूने तलाक 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 बोल के क्या कर दिया छोड़ दिया, उसकी गरिमा को क्या पहुंची ठेस। उसके पास कौन सा आर्टिकल है 21, तो अब वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकती है क्या? सब क्या बोलेंगे अब वो कहीं पे जाती रहेगी सचिन वो अब फिर वो मतलब ये हो सकता था भाई आदमी उसको भी उस लुगाई को भी आदि आदि में तलाक तलाक आदि बोल छोड़ के जा सकती है। सम्मान की बात सम्मान तो अरे सम्मान की बात है वो भी जा सकती है तो उसमें पहले मुसलमानों के अंदर ठेस की बात कोई सम्मान की बात हुई। चल ऐसे है कोई तेरी वाइफ है उसको भी 3 ही वर्ड बोलने पड़े तब क्या हो तेरे साथ तलाक तलाक तलाक। सम्मान बात बताइए। अरे मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि समान तो कर दोगे तुम, समान तो कर ले कोई बात नहीं, हिंदू सबको समान कर दो, लेकिन ये अच्छी बात है क्या ये बता दो तुम। अच्छी तो नहीं वैसे तो बस अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं है तो उसको नहीं लागू करना। छोड़ रहे हैं तो कोर्ट के अंदर भी छोड़ सकता है क्या है छोड़ना होगा तो कोर्ट में छोड़ देंगे। तो उसके अंदर तो उसी पूरी कार्रवाई होती है कि तुम मतलब ऐसे हो ऐसे नहीं ऐसा होता है नहीं रुक इसलिए खराब है। अरे तो सुन लो जैसे हम सब है कभी भी हमारे पास क्या हो जाती है हमारे साथ के अंदर लड़ाई हो जाती है, मन मुटाव होना एक स्वाभाविक सी बात है। हम यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर हमारे बार कम से कम भी 10 या 12 बार लड़ाई होगी ऐसे ही मतलब ऐसे अगर ऐसा होता है कि लड़ाई करते हैं आपको फ्लैट छोड़ना होगा
तो तुम रह पाते क्या? अब तुम अच्छी तरीके से रह रहे हो, जैसे हमारे बीच में कोई लड़ाई हो गई, मनमुटाव हो गया, एक मतलब 10 मिनट के लिए हो गया। अब 10 मिनट के लिए मनमुटाव हुआ, तुम्हारे पास ऑप्शन है 3 बोलने का, तलाक तलाक तलाक। और फिर बाद में तुम पूरे जीवन क्या कर रहे हो, अच्छे से जी रहे हो, लेकिन 10 मिनट का तनाव के अंदर तुमने पूरे जीवन खो दिया। मुसलमान तो अच्छी लगते वो काम, अब बाकी लिए तो अच्छी हो। अगर आप अब भी परंपरा से चाहते हैं जो आप हमको अच्छी बोला। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में एक चुनाव कोई अपराध या भ्रष्ट आचरण करते तो क्या करते हो, दोषी 2 साल की क्या हो जाए, सजा हो जाए, तो उसे क्या हो। लेकिन निवारण निरोध के तहत अगर वो उसे किया गया तो ये नहीं है, तो ये योग्यता नहीं लागू होगी। वह निर्धारित समय के अंतर चुनावी खर्च का क्या नहीं दे, गौरा देने में विफल रही कि कितना चुनाव खर्च हुआ। ऐसा होता है कि जितने चुनाव के अंदर खर्च हुआ वो सारी रिपोर्ट किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या देनी होती है, भारतीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट देनी होती है कि मैं यहाँ पे चुनाव लड़ा, किसका क्या है अपने का, श्री माधोपुर का क्या लड़ा, श्री माधोपुर का चुनाव लड़ा। यहाँ पे मैंने रैली की, मैंने यहाँ पे रैली की, और यहाँ पे मैंने सभाएं की और सब किया। कुल टोटल मैं 40 लाख क्या कर सकता था, खर्च कर सकता था। उसमें से मैंने क्या कर दिए, 35 लाख खर्च कर दिए। क्या कर दिए, 35 लाख खर्च कर दिए। अब ये बोरा समय पर, निर्धारित समय पर नहीं थे कि जैसे मैं चुनाव लड़ा था, इलेक्शन कमीशन ने बोल रखा था कि चुनाव होते ही 20 दिन के अंदर क्या देना होगा, आपको डाटा देना होगा। लेकिन आपको अभी तक 40 दिन हो गए, कोई डाटा नहीं दिए, तो तुम्हें क्या कर देंगे, रिक्त कर देंगे, मतलब हटा देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने क्या करवाया, इसका मतलब तुम डाटा नहीं दे पा रहे, इसका मतलब तुमने क्या किया, पैसों को ज़्यादा पैसे खर्च करके तुमने पैसों से क्या खरीदे, वोट। जो वोट खरीद कर क्या बने, विधायक बने या सांसद बने, तो उसको क्या ही सांसद रखना, तो उसको क्या, ये क्या है योग्यता। अगर जो संसद के अंदर लोकसभा के चुनाव में कितने रुपए खर्च कर सकता है क्या आदमी, लोकसभा में 95 लाख, और विधानसभा में 40 लाख, और कॉलेज का चुनाव में 5000। चलो कॉलेज का चुनाव 5000 गाड़ी होती है, तो वो पहले के लिए था, आजकल थोड़ा बढ़ा दिया। वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का क्या दो, बोरा देने के अंदर क्या रहो, विफल रही। उसे सरकारी ठेका कार्य या सेवाओं में कोई रुचि नहीं हो। जैसे क्या बन गया हो, सांसद तो बन गया, विधायक तो बन गया, लेकिन उसे ऑफिस के अंदर जाना अच्छा ही नहीं लगता। कोई भी सरकार ने टेंडर छोड़ा, कोई भी क्या छोड़ा, ठेका छोड़ा, और उसके अंदर बोल रहा है कि मैं तो काम नहीं करूँगा इसके अंदर, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरी तो कोई रुचि नहीं है। अरे रुचि नहीं है तो क्यों बनाए, तो उसको क्या कर सकता है, अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन इंडिया को दिखा तो क्या कर सकती है, उसको हटा सकती है। ये क्या उसकी अयोग्यता। वह निगम में क्या हो, लाभ के पद पर या निदेशक का प्रबंध जिस पर सरकार का हिस्सा क्या हो, 25। ऐसी कोई कंपनी के अंदर जिसके अंदर सरकार का भी हिस्सा कितना है, 25%, उसके अंदर वो भी क्या है, तो वो क्या हो सकता है, हट सकता है, क्योंकि उसमें 25% की सरकार की क्या है, अगर हिस्सेदारी है। इसका मतलब ये क्या है, लाभ का पद है, किसका, सरकार का। वो निजी कंपनी में तो कुछ भी करे कोई मतलब नहीं, तेरी कंपनी बना ली तूने, कोई बात नहीं, तुम्हारी क्या है, प्राइवेट है, लेकिन तुम्हारी प्राइवेट है, इसी के अंदर सरकार ने 25% क्या खरीद रखी है, हिस्सेदारी, मतलब वो सरकार की भी है, तो वो सरकार के पद के ऊपर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी, 25%, तो क्या हो जाएगा, वो अयोग्य हो जाएगा। फिर अच्छे उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से क्या कर दिया हो, जैसे पहले वो जॉब में था, जैसे 4th ग्रेड में लगा, क्या लगा, 4th ग्रेड के अंदर लगा, ये सचिन, अरे इसको कलेक्टर के ऑफिस के बाहर बैठा दिया, क्या बैठा दिया, कलेक्टर के ऑफिस के बाहर। अब सचिन का काम क्या है, आने वालों को जो मिलने आते हैं कलेक्टर को, उनको क्या भेजना, अंदर भेजना। किसकी जिम्मेदारी है, इसकी। अब भीड़ लगी होती है हजारों के अंदर, सचिन क्या बोले, 2000 रुपये दे तो लाइन के अंदर तेरे को भेज दूंगा, पहले 3000 रुपये दे, तेरे को क्या भेज दूंगा, पहले भेज दूंगा। क्या कर रहा हो ये वहाँ पे, भ्रष्टाचार। काम तो क्या था इसका, लाइन टू लाइन, जो पहले आया उसको भेजे, फिर उसके बाद में आया, फिर उसके बाद में। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, नीचे आदमी 2000 रुपये ले रहे हैं, क्या 2000 के अंदर वो किसी को क्या कर सकता है, पहले अंदर जा सकता है। तो क्या किया इसने, भ्रष्टाचार। किसके अंदर, इसमें
इस सरकारी सेवाओं के अंदर। और उसे फिर बाद में ये बात किसको पता चली? कलेक्टर को। जैसे बात कलेक्टर को पता चली, इसको क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। ऐसा कोई नीच आदमी बर्खास्त हुआ है, वो क्या नहीं लड़ सकता? चुनाव नहीं लड़ सकता। वो वहां पे भी ऐसे ही करेगा। इसलिए समझ में आया? उसे विभिन्न समूहों में क्या हो? शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए क्या किया हो? दंडित किया गया हो। जैसे ये तो फिर बात के अंदर जो भी नहीं रहेगी, 2 दिन कमा लेगा, 10 दिन कमा लेगा, कितने दिन में, 15 दिन में पता लग जाएगा ऐसे करेगा। और कोई जॉब में भी कौन दे सके। फिर अगर उसे विभिन्न, जैसे ये क्या है 4th ग्रेड के अंदर है, क्या है वही काम कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहा है? सुमो के अंदर वो कटा रहे, हिंदू आ जाओ, मुस्लिम बैठे रहो 2 दिन तक, कह रहे हो बैठे रहो, ऐसा कुछ कर रहा है। हिंदुओं को तो क्या कर रहा है? अंदर आने दे रहा है। मुस्लिमों को क्या कर रहा है? बाहर बैठवा रहा है 3-4 दिन का, क्या कर रहा है? और उनके बाद में क्या कर रहा है? उनको भड़का रहा है, क्या तुम आ जाते हो रोज ही, ऐसा कुछ करते हो। मुस्लिम तो कोई काम के नहीं, हिंदू तो कोई काम के नहीं, ईसाई तो कोई, ऐसी कुछ अगर भड़काने की कोई बात कर रहा है, फिर बाद के अंदर उसे क्या किया गया? दंडित किया गया। तो फिर बाद में क्या नहीं कर सकता है? चुनाव नहीं लड़ सकता। अभी वहां पे इतने से छोटे से पद पे क्या कर रहा था? नहीं, इतने छोटे से पद पे लोग खोल रहे थे को। इतने से छोटे से पद पे क्या कर रहा था? ये हिंदू मुसलमान कर रहा था। अगर इसे बना दे सांसद, तो ये तो पूरे अपने जो सांसद का क्षेत्र है, पूरे जिले के अंदर, पूरे राज्य के अंदर क्या करेगा? हिंदू मुसलमान करेगा। आर्टिकल 25 में क्या है? धर्म को धार्मिक स्वतंत्रता उनके भेदभाव कर सकते हो क्या तुम? तो फिर धर्म को प्रचार तो कर सकते। आर्टिकल 15 में क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान भेदभाव, ये नीच आदमी क्या कर रहे हैं? तो वहां पे लग सकता है क्या? तो चुनाव लड़ सकता है क्या? उसे छुआछूत, दहेज या सती जैसी सामाजिक अपराधों को प्रसार करने में क्या किया हो? सम्मिलित किया हो, पाया गया हो। अब जैसे वहां पे क्या है? हाँ, कोई चुनाव 4th ग्रेड के अंदर ही क्या है? लगा हुआ है, लेकिन वहां पे क्या करता है? छुआछूत। जो इनके पास क्या है? पानी का घड़ा है, जैसे कोई आता है SC ST का आदमी, बढ़ाई के आ गया कोई, क्या बोलेगा ये? अच्छा, क्या बोल रहा है कि इसके हाथ मत लगा, मैं तुझे क्या पाऊंगा? ऊपर से पाऊंगा। क्या कर रहे हैं? छुआछूत। अन्य कास्ट के लोग तो क्या पी रहे हैं? सीधे पानी पी रहे हैं, और औरों को ये उनको क्या नहीं लगाने दे रहा? हाथ। अगर ऐसी कोई नीच हरकत की है तो क्या नहीं कर सकता? चुनाव नहीं लड़ सकता। यही सचिन क्या लगा 4th ग्रेड के अंदर, क्या लगा 4th ग्रेड के अंदर? अनिब लगे बस, ये तो बुरे लोग ही रहते 4th ग्रेड के अंदर है। जैसे 4th ग्रेड के अंदर आया, जैसे क्या हुई? इसकी शादी होने वाली है, और बोल रहा है कि मैं तो 4th ग्रेड में हूँ, नौकरी में हूँ, किसमें? सरकारी नौकरी में, मेरे को तो क्या दो? एक थार दो, शिफ्ट दो। दहेज की क्या कर रहा है? मांग। चुनाव नहीं लड़ सकता अगर तूने क्या किए? दहेज की मांग की। प्रतिबंध को ना। हाँ, जी मत खा दियो। जॉब फटकाएगा ना। फिर है सती जैसे। काहे को पता नहीं। रुक यही सचिन, इसने क्या पढ़ लिया? थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? इतिहास। अरे गांव के अंदर मतलब 2 यहाँ पे जो तेरे पास बैठ गया, ललता क्या है? पहले की क्या होती, महिलाएं तो सती हो जाती थी, ऐसे हो जाती। सती को क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है। क्या दे रहा है? सती को बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसी अगर कोई नीच हरकत करता हुआ पाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? चुनाव नहीं लड़ सकता। नहीं हो गया, आर्टिकल ही पूरा हो गया इसके। दल बदल बनी। तो समझ में आए विदाई गुणे पंच को कुंडे से विदाई ना? दहेज तो थे बैंक बोल ले, दहेज दो भी बोलने से गए। आग लोग मन इच्छा से दे जाना। दहेज प्रतिशत नहीं है, मैं पढ़ना उसको अच्छे तरीके से, कोई दहेज नहीं ले सकता। दहेज लेगा ना, उसको सजा हो सकती है। अब तो ऐसे तो उसे छुआछूत, दहेज या सती जैसी सामाजिक अपराधों में प्रसार करने में क्या पाया गया? मेरे पापा ने फोन इंगित पाया गया हो। उसे विभिन्न समूह में शत्रुता बढ़ाने का क्या करा हो? रिश्वतखोरी के लिए क्या किया गया हो? दंडित किया गया हो। उसे भ्रष्टाचार निष्ठा होने के कारण सरकारी नियमों से क्या कर दिया हो? बर्खास्त कर।
वो कोई भी कंपनी के अंदर 25% हिस्सेदारी वाली गवर्नमेंट के अंदर क्या था, जिसकी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी 25% क्या थी, पार्टनरशिप थी, उसके अंदर क्या करता था, जॉब। अगर मतलब उसके ऊपर क्या किसी सीईओ बना रखा है तो वो क्या हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। वह निर्धारित समय के अंदर क्या नहीं दो, चुनावों का खर्चा नहीं बताए, 2 वर्ष की क्या हो गई, उसे सजा हो गई, उसे चुनाव या अपराधों में क्या भ्रष्ट आचरण किया हो, ये सारी चीजें। तो आर्टिकल 101 के अंदर क्या है, अयोग्यता नहीं, पदों का क्या होना, रिक्त होना। आर्टिकल 102 में क्या है, अयोग्यता किनकी, सांसदों की रिक्त। पद रिक्त कैसे हो सकते हैं, दोनों सीटों मतलब इलेक्शन हो गया तो एक को एक सीट को रद्द करना होगा 14 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ही। लोकसभा और राज्यसभा या लोकसभा में भी निर्वाचित हो गया, राज्यसभा में भी निर्वाचित हो गया, समाप्त हो जाएगी। तो एक 14 दिन में भी 10 दिन के अंदर क्या देना होगा, 1 से 80, नहीं तो राज्यसभा की सदस्यता चले जाएगी। लोकसभा में भी और विधानसभा दोनों में क्या हो गया, निर्वाचित हो गया, तो उसे क्या देना होगा, 1 से, नहीं तो कहाँ पे चले जाएगी, लोकसभा की। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर क्या हो रहा है, नियुक्त हो रहा है, तो उसकी संसदीय सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक क्या चला जाता है, बिना कोई कारण बताए हुए या बिना अनुमति के अनुपस्थित रह जाता है, उससे क्या होगी, सदस्यता त्याग नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, दोनों में निर्वाचित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहले वाले सदन के अंदर था, दूसरे वाले के अंदर भी क्या हो गया, निर्वाचित हो गया, तो पहले वाले सदन के उससे क्या देना होगा, समाप्त। ऐसे देख। फिर आर्टिकल 102 के अंदर क्या, अयोग्यताएं। अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है, कोई मानसिक विकृत है, दिवालिया क्या हो, घोषित किया हो, और क्या एक पागल तो गया मानसिक। अगर कोई लाभ के पद, ये तो संविधान के अंदर लिखी हुई। फिर रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, इसके अंदर क्या लिखा है, अगर किसी व्यक्ति को चुनाव के अंदर क्या किया है, भ्रष्टाचार, या किसी को 2 साल की सजा हो गई, या कोई 2 समूह के अंदर क्या भड़का रहा है, या कोई सती प्रथा जैसी चीजों को क्या करा है, बढ़ा रहा है, या कोई चुनावों का ब्यौरा नहीं दिया, ये सारी चीजों के अंदर क्या पाया जाता है, इंगित पाया जाता है, उसे क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य, छुआछूत रही है सारी। तो सुन में आया है, आर्टिकल 3 ये छोटे छोटे हैं। आर्टिकल 103, राष्ट्रपति सांसदों की अयोग्यता का निर्णय करता है चुनाव आयोग की सलाह से। अब ये इसका निर्णय कौन लेगा, किसने भ्रष्टाचार किया है नहीं किया है, इसका निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, चुनाव। जैसे कि चुनाव करवाता कौन करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवा रहा है, उसने देखा कि इस आदमी ने क्या किया है, भ्रष्टाचार किया है। जैसे ये बात चुनाव आयोग को पता चलेगी, वो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के साथ, और राष्ट्रपति के साथ बैठ के बोलेगा कि उसने क्या किया है, चुनाव के अंदर क्या किया है, भ्रष्टाचार, तो उसको क्या करो, रद्द करो उसके मतलब उसको। तो फिर बाद के अंदर ये निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, चुनाव आयोग की सलाह। क्यों लेगा चुनाव आयोग की सलाह, क्यों लेगा, कि चुनाव उसी ने करवाए, तो चुनाव में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसको सबको सारी चीजें किसको पता है, चुनाव आयोग। तो आर्टिकल 103 के अंदर अयोग्यता का निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, चुनाव आयोग की सलाह पर। आर्टिकल 104, 500 रुपये जुर्माना प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तथा संसद की कार्रवाई में क्या लेता है, भाग लेता है। तुम क्या नहीं हो विधानसभा के अंदर, ये हमारी है विधानसभा, इसको देखने के लिए चले जाओ अंदर बिना कोई परमिशन के। ऐसे हर जो विधायक होता है उसके पास वो क्या दे सकता है, लिख के दे सकता है कि तुम क्या पास दे सकता है। 2-3 पास होते हैं उसके पास, 4-5 पास एक दिन के अंदर। किसके पास, विधायक के पास या सांसद के पास। अगर वो पास लेके तुम जा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, तुम विधानसभा की कार्रवाई देख सकते हो, अंदर के भजन लाल और कैसे क्या करते हैं, बातें करते हैं, ऊपर बैठ के आराम से देख सकते हो। लेकिन तुमने क्या नहीं लिए, परमिशन नहीं ली, और तुम क्या हो गए, अंदर घुस गए, तो तुम्हारे कितना रुपए का जुर्माना लगेगा, 500 रुपये का जुर्माना। कितने दिन का, 1 दिन का। ऐसे तो तुम उनके बिना परमिशन के लिए कार्रवाई में क्या नहीं कर सकते, भाग नहीं ले। अगर कल ले लिया फिर भी तो कितने रुपए देंगे, 500। अगर तुम्हें जाना हो तो किसी भी मतलब विधायक है, अगर तुम्हारा कोई जैसे हमारा जाबर सिंह खरा है, तुम्हारा वो हमारा, तो जाबर सिंह खरा के हम पास जा सकते हैं कि हमें क्या देखनी है, विधानसभा की कार्रवाई देखनी है, तो हमें क्या दो, पास दो, हम जाना चाहते हैं। वो आपका जानकार होगा या आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, या मतलब आपको पहले पता चला होगा कि तुम कोई अन्य गतिविधि जो ऐसी नहीं कर दो जिससे क्या हो जाए, वहाँ पे हंगामा मच जाए। तुम ठीक ठाक स्टूडेंट हो, तुम समझना चाहते हो, तो तुम्हें क्या दे देगा, पास दे देगा।
कैसे पास देगा, ऐसे पास दे देगा कि लो, फिर ये तुम्हें क्या होगा, दिखाना होगा, और फिर तुम क्या चले जाओगे, अंदर चले जाओगे ऐसा। टिकट नहीं काटती 3,000 4,500 कीजिए तो 4,000 पैसे क्या मायने रखते हैं मेरे लिए। 104 आर्टिकल 104 में क्या है, जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति चुनाव के अंदर क्या कर लेता है, उठाव कर दीजिए। चुनाव नहीं, अगर कोई क्या कर लेता है, विधानसभा क्या होती है, विधानसभा बनी जयपुर मेरी विधायक बैठी बड़ी बात, तो उन विधायकों के अंदर जा सकता है क्या तुम, भाई हम अनुमति के 10 रुपये अरे अनुमति नहीं लिया तो क्या होगा, 500 रुपये का जुर्माना जाएगा। कहाँ पे लिखी हुई है ये बात, 104 के अंदर हो गया याद, संविधान में लिखी हो जाएगी। संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 104 के अंदर। संविधान के अंदर तुम मत कुछ भी बोलो, संविधान हर बात कोई बात संविधान में लिखी भी कौन, संविधान किताब ही बोल देना कि किताब में लिखी होगी कहीं पे, रमादी मिटे। आर्टिकल 103 में क्या है, चुनाव की जानकारी लोगों की ये बताया मैंने। डिसाइड कर लो राष्ट्रपति करेगा अरे चुनाव। कोई आदमी, तूने भ्रष्टाचार किया है नहीं किया है, ये जानकारी कौन, राष्ट्रपति कौन देगा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की सलाह पर वो निर्णय करेगा कि इसको क्या करना है, हटाना या नहीं हटाना। बाकी जानकारी कौन ले सके, चुनाव की जानकारी के लिए आर्टिकल और ही विघन, लेकिन यहाँ पे क्या है, अयोग्यता के निर्धारण के लिए। किसके लिए, अयोग्यता के निर्धारण के लिए, कि आदमी को अयोग्य घोषित करना है या नहीं घोषित करना है। कौन से आर्टिकल के तहत करेगा, 103 सलाह के लिए और आर्टिकल है। आर्टिकल 105 सांसदों और संसदीय समितियों में सदन के विशेषाधिकार। आर्टिकल 105 के अंदर क्या दे रखे हैं, अब विशेषाधिकार। क्या होते हैं विशेषाधिकार, जैसे हो, इसको चलने यार एक बार, कि संसद है, यह विधानसभा है, अब आर्टिकल 19 क्या है हमारा, मूल अधिकार। आर्टिकल क्या है, 21 हमारा मूल अधिकार। ये सारे दोनों क्या है, मूल अधिकार है। अब क्या है, कोई सांसद है, क्या है, सांसद। अब सांसद को कोई कानून बनाना है या कुछ भी करना है, कोई भी बात करनी है, तो उनको थोड़े बहुत क्या दिए गए, विशेषाधिकार दिए गए कि तुम संसद के अंदर बैठकर या कोई भी बात कर रहे हो ना, अगर मतलब संसद के ऊपर कोई कानून बना रहा है और कानून के ऊपर क्या चल रही है, डिबेट चल रही है, तो उसके अंदर वो कुछ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके आधार पर कि तुम क्या नहीं जा सकते, न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते कि तुम्हारे गरिमा के ऊपर क्या पहुंच गई, ठेस पहुंच गई। अगर सांसदों को क्या करना है, गाली भी निकाल, अगर किसी को बाहर तुम गाली निकालोगे तो आर्टिकल 19 के तहत क्या कर लिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे आर्टिकल 19 का क्या कर दिया तूने, उल्लंघन, क्योंकि नैतिकता के पैमाने से क्या चले गए तुम ज्यादा। आर्टिकल 21 का क्या कर दिया, उल्लंघन, कि किसी की गरिमा को क्या पहुंचा दी, ठेस। लेकिन ये सारी चीज कहाँ पे बैठ कर पहुंच कर सकते हो, संसद के अंदर। अब संसद के अंदर ही क्यों कर सकते हो, संसद के अंदर हमें क्या बनाने होते हैं, कानून बनाने होते हैं। हर चीज से बहुत विस्तार से क्या करनी होती है, डिबेट करनी होती है। अगर इन बातों को कोई पकड़ने लग गया तो आदमी क्या करेंगे, कानून बताते समय या बनाते समय बोलने का क्या करेंगे, कम प्रयास करेंगे। क्यों कि अगर हमने ऐसा भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या कर लेंगे, हमें गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए उनको क्या दे दिए, थोड़े से विशेषाधिकार कि तुम संसद के अंदर कुछ भी बोल सकते हो। एब्सोल्यूट क्या है, उनके पास पावर है। अगर संसद में वो गाली भी निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बाद के अंदर और कार्रवाई उनके अलग से हो सकती है, लेकिन वैसे क्या नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 19-21 के तहत उन्हें क्या नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे कि तुमने क्या बोल दिया ऐसे। अब जैसे कोई कानून है, अब जैसे महिलाओं से क्या संबंधित कोई क्या है, कानून है, जिसके अंदर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। अब उस दुर्व्यवहार को समझाने के लिए सांसद किसी भी हद तक उसे क्या पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें बोलेगा। लेकिन अगर ये बात, अब किसी बात ने, ये बातें किसने सुनी, महिला ने सुनी। अब जैसे उसने ये सुनी, उसका रुद्र रूप आ गया कि महिलाओं के बारे में ऐसे क्यों बोला। वो तो बेचारा किस लिए बोल रहे हैं, कानून बनाने के लिए कि महिलाओं को क्या हो,
अच्छी तरीके से क्या मिले, न्याय मिले। इसलिए वो अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि इसलिए हम क्या बनाना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं कि महिलाओं के साथ साथ ये व्यवहार होता है, ये बातें होती हैं। इसलिए क्या वो अच्छी तरीके से समझाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन उस किसी महिला ने क्या ले लिया, उसको गलत वे में ले लिया कि तुमने बोला तो बोला क्यों ऐसे महिलाओं के बारे में, मेरी तो गरिमा को क्या पहुंच गई, ठेस पहुंच गई। अब फिर बाद में क्या कर दे, उस सांसद के ऊपर केस कर दे, तो फिर बाद में कोई सांसद ऐसे मुद्दे उठाएंगे क्या, फिर बाद में अच्छे तरीके से कानून बना पाएंगे क्या। इसलिए उनको क्या दे दिए गए, विशेषाधिकार। क्या दे दिए गए, विशेषाधिकार। अब क्या विशेषाधिकार दिए, क्या बताया कवि ने, ये हम देखेंगे अब। तो कवि नंबर 5 में क्या बताइए, तो क्या बताया भक्तों कवि ने, ये देखो 5 में कौन सा, किसमें है विशेषाधिकार, आर्टिकल 105 में सांसदों और संसदीय समितियों के सदन के विशेषाधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार दोनों सदनों के संबंध के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर। अब देखो, सदन में अपनी कार्यवाही, रिपोर्ट, वाद विवाद को प्रकाशित करने तथा अन्य को इसको प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है। वैसे आर्टिकल 19 के अंदर क्या है, हमें आर्टिकल 19 में उसमें प्रेस की स्वतंत्रता, क्या करना, Speech and प्रेस की expression। स्वतंत्रता, कि प्रेस क्या भी अच्छी तरीके से कुछ भी क्या कर सकती है, उसको मतलब जो संसद के अंदर कार्रवाई अगर कुछ भी चली हो, कुछ भी करे, प्रेस को क्या है, अधिकार है कि वो सब कुछ दिखा सकती है। लेकिन किसके अंदर विशेषाधिकार दिया है, 105 के अंदर। संसद के अंदर अगर कोई कार्रवाई चल रही है, कोई वाद विवाद हो रहा है, उसके अंदर अगर संसद चाहे तो क्या कर सकती है, उनको बंद कर सकती है। प्रेस को कि प्रेस अंदर नहीं आएगी या कोई भी प्रकाशित नहीं करेगी। ये वैसे बोल सकते हैं कि हम कि भारत के अंदर कहीं पे प्रेस को बंद कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मीडिया भारतीय लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। कौन सा है, चौथा है। पहला क्या है, चलो इकोनॉमी बढ़ाएंगे तब बताएंगे। सदन को अपने कार्रवाई में रिपोर्ट के अंदर क्या कर सकता है, वाद विवाद और प्रकाशित करना था, अन्य को इसे प्रकाशित करने से क्या है, रोकने का अधिकार है। फिर देखो आर्टिकल कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को सदन की पूर्ण अनुमति के बिना संसद की कार्रवाई को सारत सही रिपोर्ट के प्रकाशन के प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया गया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठकों के मामले में लागू नहीं है। आर्टिकल 361 के इसके अंदर ऐसे बोला गया है कि जो तुम ये लगाए हो ना आर्टिकल, ऊपर ने क्या लिखा, हमने ऊपर क्या लिखा कि कोई भी अगर संसद चाहे तो अपनी क्या कर सकती है, प्रेस को अंदर बुला सकती है और नहीं चाहे तो नहीं बुला सकती। लेकिन ये बात ऐसी थी, लेकिन ये बात क्या हुई, चोट खाए हुए थे कौन, जनता पार्टी वाले। जब उन्होंने क्या किया, अंदर थे वो, किसके अंदर, निवारक निरोध के तहत उन्हें क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तब इंदिरा गांधी ने कोई भी ब्यौरा नहीं दिया कि संसद के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज नहीं दी। प्रेस को अंदर ही नहीं आने दिया, प्रेस का मतलब मीडिया को अंदर ही नहीं आने दिया। तो बाद ही अंदर जनता दल वालों ने ये फील किया कि यार ये तो क्या है, गलत है। सरकार ने 2 साल 1976 और 77 तक आपातकाल चल, जनता को तो कुछ पता ही नहीं। जैसे चोट खाए हुए थे, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई थी ना कि इसको तो चेंज करो पहले, कि ऐसा बोला गया कि 44 उन्होंने जैसे चेंजमेंट किया कि प्रेस अंदर आएगी, प्रेस विज्ञापन करेगी, लेकिन कैसा करेगी, सत्य, कि जो चीज़ सत्य है वही, कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलेगी। अगर बढ़ा चढ़ाकर बोलती है तो उसको क्या करो, कार्रवाई करो, लेकिन सत्य चीज़ों का क्या करेगी, वो प्रकाशित करेगी। लेकिन संसद की कोई क्या चल रही है, गुप्त बैठक चल रही है। क्या गुप्त बैठक, गुप्त बैठक का मतलब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कौन सा अटैक है, पहलगाम अटैक हुआ। अब संसद के अंदर बहुत सारी क्या चल रही है, गुप्त बैठकें चली हुई हैं। क्या चली हुई है, गुप्त बैठक। अब ये चीजें सरकार क्या निर्णय ले रही है, कब एक्शन लेगी, कब उसके ऊपर आक्रमण करेगी, कब नहीं करेगी, क्या पाकिस्तान के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर ये बोल रहा है किसको बता दे, मीडिया को बता दे, तो मीडिया क्या बताएगा, भारत के अंदर बताएगा। भारत का मीडिया पाकिस्तान के अंदर भी चलता है। जैसे पाकिस्तान देख ही लेगा कब आक्रमण होला, तो वो पूरी क्या कर लेगा, तैयारी कर लेगा। तो गुप्त बैठकों के अंदर क्या नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, प्रेस अंदर नहीं आ सकता। लेकिन अगर साधारण कोई चीज चल रही है तो उसके अंदर प्रेस आएगा और सत्य चीजों का क्या करेगा,
प्रकाशन करेगा। समझ में आया? ऊपर पहली के अंदर तो ऐसा विशेषाधिकार था कि प्रेस को हम चाहे तो अंदर आने दे या नहीं आने दे, चाहे तो विज्ञापन को मंजूरी दे या नहीं दे, ये मतलब वाद विवाद को, कोई भी चर्चा को नहीं तो नहीं दे। लेकिन बाद के अंदर जनता दल वालों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने इंदिरा गांधी ने जो किया कुछ पता ही नहीं चला, तो उन्होंने ये देखा कि यार ये क्या है, विशेषाधिकार थोड़ा गलत है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 करके उन्होंने क्या किया, प्रेस की स्वतंत्रता को पुनः स्थापित कर दिया और कहा कि प्रेस आएगी और छापेगी सब कुछ, लेकिन क्या छापेगी, सत्य, गलत कोई चीज। लेकिन गुप्त बैठकों के अंदर मतलब रोक लगा सकते हो कि गुप्त तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान को अंदर अब नरेंद्र हमें कुछ भी नहीं पता क्या करने वाली है सरकार ने परसों क्या निकाली, एक एडवाइजरी निकाली और कहा कि प्रेस जो भी हमारी मीडिया है वो क्या नहीं कर सकती, लाइव चीजें नहीं दिखा सकती। किसकी, रक्षा के क्षेत्र के अंदर अब भी कोई भी चीज चल रहा है, हमारे बॉर्डर पे कोई भी चीज कर रही है, रक्षा को मतलब सेना कोई भी मूवमेंट कर रही है, उसके बारे में मीडिया कुछ नहीं दिखाएगी क्योंकि हमारे नुकसान हो चुका है। 2008 के अंदर क्या हुआ, ताज होटल के अंदर क्या हुआ, हमला हुआ। जब ताज होटल के अंदर ऑपरेशन चला हुआ था, जो आतंकियों ने क्या किया, उसके ऊपर हमला कर दिया, मतलब निर्दोष लोगों की क्या गई, जान गई, तो वो उसके अंदर छिपे हुए थे। फिर बाद में एनएसजी के क्या गए, कमांडो गए, वहां पे एनएसजी गई। जैसे एनएसजी गई तो उन्होंने क्या किया, मीडिया लाइव टेलीकास्ट करा था, टीवी के ऊपर क्या दिखा रहा था, लाइव दिखा रहा था। अब जैसे मतलब अंदर क्या है, आतंकी है, और अंदर यहाँ से बाहर से कोई जा रहा है, एनएसजी का कमांडो, ये चीज कहीं पे चल रही है, टीवी के अंदर चल रही है। यही बात कहाँ पे चल रही है, पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान के अंदर जो उनके बॉस थे उनके पास भी क्या चल रही है, ये बात। उनके कान के अंदर क्या लगा हुआ है, एयरबड्स, क्या लगा रहा है, एयरबड्स, ये लगा रखे हैं। और जब भी जैसे ही कोई अंदर एंटर हुआ, पाकिस्तान में बैठा बैठा बोलता है कि तेरे ऊपर अभी तेरे अंदर आने की कोशिश कर रहा है एक आदमी, सपेक दे, क्या कर दे उसको, टपका दे, क्या कर दे, टपका दे। लेकिन उसको पता कैसे चला, मीडिया की बेवकूफ़ी के कारण। अब जब ऑपरेशन चल रहा है कि उनको आतंकियों को निपटना है, तो तुम सारी चीज़ तो उनको बता रहे, वो उनको बता रहे, इसलिए हमारे कमांडो क्या मारेंगे, ज़्यादा मारेंगे। नहीं तो हम क्या कर सकते, किफ़ायती रेट पे क्या कर सकते थे, उनको अच्छी तरीके से सल्टा सकते थे आतंकियों को, और बहुत जल्दी क्या कर सकते थे, छुड़वा सकते थे लोगों को कब्जे से। लेकिन हमें ज़्यादा टाइम लगा और हमारे ज़्यादा आदमी मरे, किसके कारण, मीडिया की बेवकूफ़ी के कारण। अब यही सारी चीज़ें, अब पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ, अब इसके कारण पाकिस्तान के ऊपर अब जो भी सरकार एक्शन लेना चाहती है, वो एक्शन तुम क्या दिखा दोगे, अब वापस टीवी पे चला दोगे, हम क्या कर रहे हैं, कौन सी तैयारी कर रहे हैं, वो उसके आधार पर तो क्या हो जाएंगे, वो भी तैयार हो जाएंगे। वो तैयार हो गए तो फिर बाद के अंदर हमारे जवान ज़्यादा मरेंगे या कुछ भी होगा, हमारे भी क्या होगा, नुकसान होगा। तो प्रेस ने क्या निकाल रही है, एक एडवाइजरी, मतलब सरकार ने प्रेस को क्या कर दिया कि मीडिया जो मतलब लाइव जो ये डिफेंस से संबंधित, रक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें चल रही हैं, सुरक्षा से संबंधित, उनके अंदर कोई भी लाइव चीज़ नहीं दिखाएगा। हमारे लिए भी है, हम भी कोई बॉर्डर क्षेत्र में जाके वीडियो बना के नहीं भेज सकते। जितना ही बताना है, जितना क्या बताए, सरकार बताए। लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, देश की एकता और अखंडता। हमने प्रस्तावना के अंदर पढ़ा, हमने आर्टिकल 19 के अंदर पढ़ा कि देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। भाई, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम किसका है, सरकार का। तो सरकार क्या ले रही है, ये फैसला, समझ में आया। यह अपनी कार्रवाई को अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठकें कर सकती है। अब जैसे कोई क्या करनी हो, संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर क्या करनी है, कोई सुरक्षा से संबंधित कोई वाद विवाद करनी है, जिसके अंदर अतिथि कौन है, जो हम देखने वाले आए हुए हैं पास ले लेके, उनको क्या कर सकती है सरकार, मतलब संसद बाहर निकाल सकती है, और फिर बाद में अंदर उस टॉपिक के क्या कर सकती है, वाद विवाद कर सकती है, क्योंकि वो संबंधित सुरक्षा से संबंधित है, गुप्त बैठकों से संबंधित क्या है, मामला है। उसके अंदर हम क्या नहीं बता सकते उनको, तो हम अतिथियों को क्या निकाल सकते हैं बाहर, और फिर बाद में गुप्त बैठक या क्या ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया। फिर संसद अपनी कार्रवाई के संचालन के कार्यों के प्रबंधन तथा इन मामलों में निर्णय तो क्या नियम बना सकती है। अब संसद क्या है,
उसकी कार्रवाई कैसे, उसको कैसे मतलब बजट सेटर बुलाना है, कैसे बैठकें करनी है, कैसे प्रश्न पूछने हैं, कैसे कुछ क्या करने हैं, उन सब के लिए संसद क्या है, कानून बना सकती है, नियम बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद। ये शक्ति किसको दे रखी है? आर्टिकल 105 के अंदर क्या है इसका? विशेषाधिकार। तो संसद अपनी कार्रवाई और प्रबंधन तथा इन मामलों को निर्णय तो क्या बना सकती है? नियम बना सकती है। फिर ये सांसदों के साथ साथ बाहरी लोगों और इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की भावनाओं अवमानना करने पर निंदित या चेतावनी या कारावास द्वारा दंड दे सकती है तथा सदस्यों के मामलों में बर्खास्तगी या निष्कासन भी कर सकती है। यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोग भी जो विशेषाधिकारों का क्या किया हो, हनन किया हो या सदन की अवमानना करने पर निंदित या चेतावनी या कारावास द्वारा क्या कर सकती है उनको। जैसे कोई भी क्या था, संसद के अंदर कोई सदस्य या कोई बाहर का गया हुआ है, उसने संसद के अंदर जाके क्या निकाल दी, गाली निकाल दी बिना मतलब ही ना कुछ, तो उसे क्या कर सकती है? या तो उसकी निंदा कर सकती है कि क्या है, सेंस ही नहीं है क्या तेरे अंदर, क्या तुम कुछ भी बोल रहे हो। या उसको क्या दे सकती है? चेतावनी दे सकती है कि आगे से मत बोल देना, नहीं तो देख लेना। या कारावास या दंड दे सकती है। सदस्यों के मामले में बर्खास्त किया, निष्कासन भी कर सकती है। अगर बाहर के आदमी ने बोल लियो तो निंदा, चेतावनी या क्या कर सकती है? कारावास दे सकती है या दंड दे सकती है। लेकिन कोई खुद के आदमी नहीं बोलती हूँ, ऐसी कुछ गलत हरकतें करती हूँ, तो उसको तो क्या कर सकती है? बर्खास्त कर सकती है और क्या कर सकती है? निष्कासन कर सकती है। समझ में आया? कौन? संसद, सदन के अंदर। फिर इसे किसी भी सदस्य की बंदी, निरुद्धि, अपराध सिद्ध या कारावास या मुक्ति संबंधी तत्कालीन सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जो तुम्हारे क्या है 550 के हैं सांसद हैं, और जो राज्यसभा के 250 के हैं सांसद हैं, उनको कोई भी बंदी बनाता है या कोई उसने अपराध किया हो या किसी कारावास दिया हो या कारावास से छोड़ा हो, तो उसकी तुरंत सूचना किसको देगी? संसद के जो मतलब लोकसभा का अध्यक्ष है ना, उसको प्राप्त। अगर किसी मतलब ये संसद है, ये सांसद है, इसको तुम ऐसे मतलब अब नॉर्मल आदमी को गिरफ्तार करें तो हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, इसको बताने की आवश्यकता है, कारण ये किया, फिर वादी के अंदर क्या कर लो? गिरफ्तार कर लो। लेकिन ये अगर हो सांसद तो इसको ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसको तो कारण बताओगे, साथ साथ हैंड टू हैंड किसको बताओगे? तत्कालीन रूप से लोकसभा को, लोकसभा के अध्यक्ष को, ओम बिरला को जाके बताओगे हम क्या करें, सांसद को गिरफ्तार करें, ये कारण है, ऐसा ऐसा कुछ है। तो फिर बाद में अगर वो अनुमति देगा तो ही क्या कर सकते हो? गिरफ्तार। अगर वो अनुमति नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जांच कर सकती है तथा गवाही की उपस्थिति व संबंधित पेपर व रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है। यह संसद ने क्या करी? अगर किसी ने गिरफ्तार कर लिया तो संसद भी उसकी क्या कर सकती है? जांच कर सकती है, उसकी गवाही कर दे सकती है, उसके संबंधित पेपरों के लिए क्या दे सकती है? आदेश कि क्या इसने क्या किया गलत है, उसको ले क्या कर सकती है? मंगा सकती है। फिर ये क्या इसके अंदर 7, सदन परिसर में पीठासीन अधिकारियों की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, सदस्य, बाहरी बंदी नहीं बनाया जा सकता और ना ही गैर कानूनी सिविल या आपराधिक, जो ऊपर बताई वही बात है कि अगर सदन परिसर में किसी भी व्यक्ति को क्या करना है? बंदी बनाना है, तो किसके बेल लेनी पड़ेगी? अनुमति लोकसभा अध्यक्ष की। अगर राज्यसभा को बनाए तो राज्यसभा सभापति की। ऐसे बना सकता है कि कोई ऐसे ले सकता है? कोई नहीं। फिर न्यायालय सदन या इसकी कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब न्यायालय जो विधानसभा के अंदर क्या चल रहा है या संसद के अंदर क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट आके नहीं बोल सकता कि तुम ये चलाओ, उनकी मर्जी होगी वो चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? कौन सा आर्टिकल है उनके पास? सर जो न्यायालय संसद को कुछ नहीं दे बता सकता कि तुम कैसे काम करोगे। आर्टिकल 3 न्यायालय ने क्या बोला? उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसके कार्य में? कार्यपालिका में। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 3, आर्टिकल 50 है कि वो भी खुद भी नहीं कार्यपालिका न्यायपालिका। हाँ, तो आर्टिकल 50 भी है और यहाँ पे क्या है? उसका विशेषाधिकार भी है। कार्यपालिका सदन व उसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास आ जाए कि न्यायालय सदन की इसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, आर्टिकल आ जाए 50, आर्टिकल आ जाए 105, आर्टिकल ये आ जाए ये, तो आपको कौन सी प्राथमिकता देनी है? 105 को।
अगर आर्टिकल 105 नहीं आए 50 आ जाए तो क्या करना है 50 को, ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है इनके अंदर। अब कुछ कह रहे हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार में, ये तो सदन दोनों सदनों के लिए थे, क्या थे सदनों के लिए थे कि सदन को क्या करना होगा, कोई सदन की अवमानना कर रहा है तो उसको क्या कर सकता है, निंदा कर सकता है, उसको चेतावनी दे सकता है, कारावास दे सकता है या बर्खास्त कर सकता है, निष्कासन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को क्या किया जा रहा हो, गिरफ्तार किया जा सकता हो, गिरफ्तार किया जा रहा हो तो क्या कर सकता है वो न्यायालय मतलब सदन को क्या देनी होगी, सूचना देनी होगी। ये सारे काम किसको हो रहे हैं, सदन के लिए। अगर कोई भी गिरफ्तार कर रहे हो तो भी उसको भी, और कोई सदस्यों के बाहरी लोगों विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो भी बर्खास्त की, ये भी सारा काम वही करता है। यदि संसद अपनी कार्रवाई के लिए संचालन के लिए क्या बना सकती है, कोई भी नियम बना सकती है, ये भी सदन का ही काम है। या अपनी कार्रवाई को अतिथियों को क्या कर सकती है, बाहर कर सकती है, ये भी सदन का ही काम है। और बाद के अंदर मीडिया को आने दे नहीं आने दे, ये भी वही करे। ये तो सारे किसके थे, दोनों सदनों के काम थे। अब कुछ व्यक्तियों के भी अधिकार हैं, जहाँ पे जो सांसद है ना, व्यक्ति मतलब सांसदों के भी क्या है अधिकार, उन्हें संसद सत्र के दौरान, सत्र के 40 दिन और पूर्व तथा सत्र के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, केवल सिविल मामलों के अंदर। अगर उसे कोई संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, कोई तलाक संबंधित विवाद है, मतलब सिविल मामले से संबंधित कोई क्या हो मामला हो, तो उसको सदन की कार्रवाई, जैसे बजट सत्र आज स्टार्ट हो रहा है, इसके 40 दिन पहले उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, खत्म होने के 40 दिन बाद तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। किसको, किसी सांसद को, चाहे से उसके कौन से, ओनली सिविल मामलों के अंदर। अगर उसने क्या कर दिया, किसी की हत्या कर दी, किसकी क्या कर दी, हत्या, तो एंड क्या कर सकते हो, उसको गिरफ्तार कर सकते हो। बस क्या करना होगा, अपने किसको बताना होगा, लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को बताओ और क्या कर दो, गिरफ्तार कर लो। लेकिन सिविल मामलों के अंदर क्या कर दिया उसने, तलाक या संपत्ति का मामला है या पैसों का मामला है, उसने ऐसे किया तो उसको क्या गिरफ्तार कर सकते हो क्या, कब नहीं कर सकते, सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में नहीं कर सकते। उन्हें संसद में भाषण देने की क्या है, स्वतंत्रता है, जो कि किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। कोई भी सदस्य संसद या किसी समिति के लिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह बता रहा है अगर संसद के अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, उसके आधार पर उसे क्या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि ऐसा क्यों बोला। अगर ऐसा भी अगर वो कहीं पे भी अपना वोट दे, उसको भी क्या नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं किया कि तूने इस बिल पर ही वोट क्यों दिया, इस पर ही नहीं, कहीं पे वो अपने न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं है अपने कामों के लिए। वे न्याय निर्णय सेवा में मुक्त, वे न्याय निर्णय सेवा से क्या है मुक्त है। संसद के सत्र के समय वे न्याय निर्णय सेवा से क्या है मुक्त है। संसद के सत्र के समय सदस्य न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए क्या कर सकता है, मना कर सकता है। अब देखो क्या करना हो, जैसे हमारे ऊपर क्या हो रखा है, केस हो रखा है, जैसे हमें न्यायालय बुलाता है तो हमें क्या पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन सांसद क्या है, कोई क्या है, उसके ऊपर केस हो रखा है और न्यायालय ने क्या मंगाया, कोई भी प्रस्तुतियाँ मंगाया कि या तो कोई कुछ एविडेंस मंगाया या उसको बुलाया कहाँ पे, न्यायालय के अंदर, तो वो जाने के लिए बाध्य नहीं है। कब नहीं है, जब क्या चल रही हो, सत्र चल रहा हो, सत्र की कार्रवाई चल रही हो, तब वो जाने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। कौन, सांसद है। वैसे तो न्यायालय जब बुलाए में जाना पड़ता है ना, लेकिन जब सत्र की क्या चल रही हो, किसी सांसद की कार्रवाई चल रही हो, तो वो वहां पे जाने के लिए बाध्य नहीं है। वो बोल सकता है कि मैं नहीं आ सकता, सॉरी। हाँ, गला बैठ गया मेरे से, तो आज से बोला नहीं जा रहा है। चलो 5 तक ठीक।